अब देखो। हाँ, चल लेट्स स्टार्ट। म्यूट था माइक, जस्ट चेक। चल लेट्स स्टार्ट। म्यूट था माइक। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा आपको शेड्यूल दूंगी आज पहले, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। येस येस, वी कैन डू इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। राइट, हियर वी गो। नाउ ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे जो मेरा शेड्यूल है। पहला मैं आपको प्रैक्टिस बैच सफलता सीरीज़ का शेड्यूल बताती हूँ। ओके, नाउ ध्यान देना। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे फटाफट 3 दिन पहले सफलता सीरीज़ में थ्योरी लेने दो, फिर कंटिन्यूस हम आगे क्वेश्चन सॉल्विंग ही करेंगे। तो कैसे, अप्रैल के 10 दिन तो पूरा का पूरा मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रॉब्लम्स कराऊंगी। सो अप्रैल के 8 से 10 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी। जस्ट इमेजिन 3 आवर्स एवरी डे, 2.5 3 आवर्स हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो काफ़ी सारा हो जाएगा। तो मैं सफलता सीरीज़ में कल 26 को जैसे हमने डिसाइड किया, पहले मैं कैपिटल गेन्स लूँगी। सो आपने बोला है उसको रफ में लेने के लिए, सो मैं कैपिटल गेन्स ले लूँगी। आपको और भी लगा तो अगले दिन आपके साथ में लेक्चर ले लूँगी। थोड़ी सी यहाँ पे 4 PM ऑनवर्ड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, ये कैपिटल गेन्स चलेगा 25 को। फिर आपको लगा कि नहीं कैपिटल गेन्स कम है, ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स के थ्रू और एक्सप्लेनेशन दूंगी, डीप में बाद में आपके साथ करूँगी। 26 मार्च को आई विल डू 4 PM ऑनवर्ड्स, ये लाइव होगा, कैपिटल गेन्स होगा। फिर इसके बाद सेट ऑफ डिडक्शंस, सेट ऑफ और क्लबिंग होगा। मुझे क्या करना है, जस्ट वांट टू फिनिश ऑफ द थ्योरी वेरी क्विकली सो दैट यू नो वी आर ऑल सेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो यू प्लान योर डेज अकॉर्डिंगली। 27 मार्च को आई विल टेक 4 PM, सब मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, और यहाँ होंगे डिडक्शंस। तो ये होने के बाद 28 को क्या डे आ रहा है मुझे बताना। 28, 29, ये फ्राइडे और सैटरडे आई विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स विथ यू। ये ऐप पे होंगे, ऐप या अनलिस्टेड जैसा, ये ऐप पे होंगे। सो यहाँ से ऑनवर्ड्स मैं प्रॉब्लम करूँगी। ओके, अब हम सैलरी करने वाले। ऑफ कोर्स मैं सैलरी का चेकिंग करूँगी, एरियर्स कराऊँगी। और जब तक ये सफलता सीरीज़ चल रहा है, मैं आपके साथ क्वेश्चन बैंक और शेयर कर दूँगी, तो आपको मिल जाएगा। कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे दूँगी कि आपको सॉल्व करना है, तो उसमें से होमवर्क क्या होगा उसमें मैं आपको बता दूँगी। सो फ्राइडे सैटरडे ये करेंगे। 30th को छुट्टी होगी। 31 मार्च को फिर से प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस होंगे। ऑन व्हाट प्रॉब्लम्स, ऑन व्हाट बताऊंगी। आई स्टार्ट विथ कैपिटल गेन्स। ये किस तरीके से थियोरी कंप्लीट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल गेन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सो पहले आई विल एक्सप्लेन यू कैपिटल गेन्स हियर। तो मैं आपको कैपिटल गेन्स के जो अमेंडमेंट्स है, टैक्स कैलकुलेशंस है, वो बताऊंगी। कैपिटल गेन्स में 2 पार्ट्स में करूंगी, कंटिन्यूस एक साथ नहीं करूंगी, बहुत फिर हम पीछे रह जाएंगे सिर्फ कैपिटल गेन्स। तो एंड में वापस उसको करेंगे। तो ये संडे को होगी हॉलीडे। फिर 31 मार्च को प्रॉब्लम्स। 1 अप्रैल को मेरा मैराथन रहेगा, वो यूट्यूब पे रहेगा। ये आपके मैराथन होगा यूट्यूब पर। HP भी होगा, चिंता मत करो, कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा आपके लिए, कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा। और 2 to 7 संडे छोड़ के 2 अप्रैल टू 2 अप्रैल टू 7 अप्रैल प्रॉब्लम्स। फिर से प्रॉब्लम्स होंगे, फिर से सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगे। तो यू लुक एट इट, आई वांट टू गिव ओनली प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स यहाँ 28 29 एंड देन 31 को प्रॉब्लम्स। ये मैराथन किस पे होगा अभी तक मैंने प्लान नहीं किया है, मुझे प्लानिंग करना है। तो 28 29 प्रॉब्लम्स होंगे ऐप पर। 31 मार्च को प्रॉब्लम्स होंगे। 1 अप्रैल मेरी उसके आगे सब टॉपिक्स होगा अनन्या, चिंता मत करो, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगी, बट मुझे थोड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग करने दो आपके साथ। TDS वैसे भी थियोरी है, TDS प्रॉब्लम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद यस 25 26 और 27 को एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि यही मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी कवर करने की कोशिश करूँगी। शायद लेक्चर 4 घंटे का भी लेके ख़त्म करूँ, तो इसलिए ना फिर और एक लेक्चर, और ये फिर इतना मेरे लिए भी हेक्टिक होगा, आपके लिए भी हेक्टिक होगा।
एक एक टॉपिक का नाम लेके मत पूछना, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। पहले यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स करने, तो फिर आखिरी में यहाँ क्या होगा, फिर मुझे लगा कुछ यहाँ पे मैराथन लेके कुछ आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। एक दिन आपका भी प्रॉब्लम्स का मैराथन ले लूँगी, वो डेट्स डिटेल में बता दूँगी। इज़ दैट क्लियर? और फिलहाल ये शेड्यूल है, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब हमें सैलरी वाला पार्ट करना है। कल आपको, आज सैलरी वाला होमवर्क वाला पार्ट, एरियर्स वाला पार्ट, लीव सैलरी वाला पार्ट सब मैं आपका कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, यस। और कैपिटल गेन्स में ज़्यादा अगर आपने को लगा बहुत प्रॉब्लम्स लेने हैं तो आपके साथ वैसे ले भी लूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांट टू फिनिश ऑल स्मॉलर टॉपिक्स, आई वांट टू फिनिश ऑल स्मॉलर टॉपिक्स सो दैट व्हाट हैपेंस इज वंस एंड फॉर ऑल सब हो गया, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर सकती हूँ। फिर कैसे, वो थ्योरी है। टीडीएस कैसे है, मैं आपको साइड बाय साइड प्रॉब्लम के साथ रेट्स बता दूंगी तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, बराबर है। सो टीडीएस अलग से होगा, आज सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी आपके ऐसे भी होंगे कि कहीं ना कहीं लॉ का मैराथन है, अब वो कहीं ना कहीं आपको वो रिकॉर्डेड, लॉ का मैराथन 4 तक है, मैं 4 के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, टाइमिंग देख लो आप। एनुअल एक्रीशन क्या है? एनुअल एक्रीशन कहाँ है? यहाँ नहीं है एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन क्लबिंग में है, और कहाँ है? ठीक है, ठीक है। या मुझे पता है किस पे ज़्यादा काम करना है, हम करेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो ऐसा होगा, सब टीचर्स कर रहे हैं, हमारी तो प्रैक्टिस बैच है तो हम तो लेने ही वाले हैं ना, टाइमिंग तो अपना होगा ही। चलो अब अभी के लिए इतना शेड्यूल ठीक है, मैं बाद में आपको बता दूंगी। 28 नहीं, प्रॉब्लम्स का लेक्चर सुबह होगा, प्रॉब्लम्स का टाइमिंग का लेक्चर मेरा मॉर्निंग में लूँगी मैं। मुझे प्रॉब्लम्स के लिए आप चाहिए अभी प्रेस्टीज पॉइंट पे 11:30 से अगर हम ले सकते तो बेटर होगा, और ये ऐप पर चलेगा। ठीक है, सो जहाँ पे भी मैं प्रॉब्लम्स ले रही हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो हम फिर ऐप पे ले सकते हैं, बराबर है। और मैं वहाँ से प्रेस्टीज से ही ले लूँगी। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल सैलरी का मुझे लीव सैलरी पढ़ाने दो, फिर आपको एरियर्स बताती हूँ। कल लेक्चर नहीं है, कुछ होमवर्क होगा तो मैं आपको दे दूंगी, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, लेक्चर नहीं है कैसा नहीं है, लेक्चर तो है ना। लेकिन चलो ठीक है, आगे जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में सैलरीज, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चंस कैन यू आस्क मी एट द एंड। साइली, निष्ठा, आपके जो भी डाउट्स है मैं आखिरी में रुकती हूँ ना, तो बैच के एंड में आप पूछो, जिसको डाउट है वो रुकेगा, तो फिर बीच में ये नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, साइली यू कैन आस्क ना, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू दिस एट द एंड, लेक्चर के एंड में ले लेंगे। ओके, यस। चलो आगे जाएंगे। या लीव एनकैशमेंट, मिस्टर गुप्ता retired on 1st December 2024 after 20 years of service and received leave salary. चिन्मय, यू हैव टेस्ट सीरीज, तो चिन्मय अकेला ही आता है, फिर कौन आएगा? अप्रैल आई विल ट्राई टू कम ऑल्टरनेट डेज। ठीक है ना, विल डिसाइड ना, अदरवाइज देन आई विल टेक इट फ्रॉम स्टूडियो। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग ना मुझे क्लासरूम से बेटर है, क्लासरूम में रहेगा तो बेटर है। चलो, 20 years of service and receive leave salary of 5 lakhs. Other details of his salary income as follows. Basic salary for 5,000 per month. ये तो होमवर्क था, यही है क्या? यही है, ठीक है। बेसिक सैलरी 5,000 per month. 1,000 was increased with effect from 1st April 24. Dearness allowance 3,000 per month, 60% which forms a part of salary for retirement benefits. उसके बाद आता है
कमीशन इज़ 500 पर मंथ, तो आपका कमीशन कितना है 500 पर मंथ. बोनस लीव अवेल्ड मतलब आपने कितनी छुट्टी ले ली. लीव अवेल्ड का मतलब होता है, अवेल्ड का मतलब होता है लीव टेकन. सो लीव अवेल्ड का मतलब होता है लीव टेकन. ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30 days लीव एवरी ईयर. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी अज्यूमिंग ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड बी ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. देखो प्रैक्टिस बैच वालों, आप एक चीज़ समझ के लो, मुझे जितना जल्दी आपके साथ ना थ्योरी उधर ख़त्म करना है, इसलिए मैं 3 दिन में, आज मैं काफ़ी देर वही प्लान कर रही थी कि कैसे करूँ तो जल्दी होगा. तो इफ़ आई डोंट फिनिश 4 आवर्स दे के मुझे, ये मेन टॉपिक्स मैंने कर लिए, बचे हुए टॉपिक्स बीच बीच में मैं कवर अप कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो. वॉट आई वॉन्ट टू डू इज़ आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस विथ यू एंड इट्स हाई टाइम नाउ वी डू इट. सो आखिरी के लाइक 10-15 दिन भी हमें मिल गया प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, तो हम कोशिश करेंगे. ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है 10 को ही ख़त्म करना है, बट 15 तक भी 2-2 घंटे एवरी डे यू वांट मी टू टेक, हम करते रहेंगे, उसकी तुम चिंता मत करो. काफ़ी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे. बट लेट मी फिनिश द बेसिक पार्ट. नाउ यू हैव टू सॉल्व. नाउ इन लीव सैलरी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम मिलती है, इट इज़ फुल्ली, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन इट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली एग्जम्प्ट. तो बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली एग्जम्प्ट. उसके बाद ही वॉज एंटाइटल टू 30 days ऑफ, हाँ ही वॉज एंटाइटल टू 30 days मतलब एंटाइटल टू अलाउड है. सो जितनी लीव अलाउड है और जितनी आपने ले ली, सो जो एक्स्ट्रा बचती है उसको लीव एट क्रेडिट बोलते हैं. ठीक है बेटा. यस. सो 1 second ना, आई जस्ट ओपन दैट. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8. लीव एनकैशमेंट लिखो. कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी. एग्जम्पशन, ये कौन सा लीव एनकैशमेंट है, एट रिटायरमेंट. इसका एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. इसका एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट. सो 1, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड. So how much is the leave encashment received? Tell me in the question. एक second, I'll just get the question. मैं क्वेश्चन ओपन करती हूँ तो मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा. Leave encashment received is 5 lakhs. Yes. Second, statutory limit, which is 25 lakhs. Statutory limit कितना है, 25 lakhs. Third, 10 months multiplied by average salary. Let us find out average salary. What is average salary beta? Salary for last 10 months, बरोबर. Salary for last 10 months divided by 10. Now what is salary for last 10 months? It includes basic for 10 months. Basic for 10 months. So it includes B plus DA into bracket if dot 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 मतलब forming a part of salary for retirement benefits plus commission if received as a percentage of turnover. Is that clear? Yes. So it's basic plus DA plus commission if received as a percentage of turnover beta. Is that okay? चलो 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 चलो, let's understand. So basic 10 months के लिए basic अभी दिया, अभी 5,000 है. 1,000 was increased with effect from 1st July 24.
तो 1000 कब से इंक्रीज हुआ? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24। सो 1 अप्रैल 24 से इंक्रीज हुआ। अब आप रिटायर हो रहे हो 1 नवंबर को, तो उल्टा जाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल से इंक्रीज हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्यों मैं नवंबर तक ले रही हूँ? क्योंकि दिसंबर को तो आप रिटायर हो गए। तो माने 8 महीने के लिए आपकी सैलरी इंक्रीज थी, जो 5000 है, और उसके पहले आपकी सैलरी 4000 थी। इज दैट ओके? देखो मुझे सैलरी कैसे, कहाँ से लेनी है। दिस इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 नवंबर, और फिर बिकॉज आप दिसंबर को रिटायर हुए, और उसके पहले अप्रैल के पहले मार्च और फेब। उल्टा जा रहे हैं ना, आप दिसंबर से उल्टा काउंट करना है। ओके, आपको दिसंबर से उल्टा 10 महीना काउंट करना है। अप्रैल में आपकी सैलरी 1000 से इंक्रीज हुई, तो अभी ये इंक्रीज है 5000। उसके पहले ये इस तरीके से 4000 होगी, क्योंकि 1000 का इंक्रीज हुआ। तो मुझे आप बता दो कि 40 प्लस दिस 48,000 आएगा। इज दैट ओके? यस। बेसिक सैलरी ये हुआ। बेसिक सैलरी के बाद डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस इन्होंने बोला है इज 3000, आउट ऑफ इट 60% फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो इट इज़ 3000 इंटू 60%, ऐसा 1 महीने का। अब ऐसे आपको 10 महीने के लिए निकालना है। सो आई थिंक दैट कम्स टू 18,000। जस्ट चेक इफ माई कैलकुलेशन इज करेक्ट। 3 6 18 एंड देन 10 मंथ्स के लिए। परफेक्ट। कमीशन हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो कमीशन है वो 500 पर मंथ है। इट इज़ नॉट गिवन एज टर्नओवर, है ना। इट शुड बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये जो कमीशन है इट इज़ नॉट गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो सैलरी फॉर 10 मंथ्स है, इट कम्स टू 1 2 3 6 1 5 66,000। देयरफॉर योर एवरेज सैलरी शुड कम टू 6,600। अब आपका जो थर्ड अमाउंट है ये, हाँ, ये वाला अमाउंट। सो ये वाला अमाउंट मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ बेटा। सो आई कैन से 10 मंथ्स इंटू 6,600 विच इज़ 66,000। यू नो आई हैव टू गेट 3 अमाउंट्स। वन इज़ जो मिला लीव सैलरी, स्टैच्यूटरी लिमिट 25 लाख, और तीसरा 10 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथली सैलरी। सो एवरेज देखो मेड अ डिफरेंस। इसकी वजह से जब भी बेसिक कहीं पे भी 10 महीने का चेंज हो रहा है, तो एवरेज विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो एवरेज जो है इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आर वी गेटिंग इट? यस। आगे जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स निकालना है, आप डेज में निकालो। ओके, लीव एट क्रेडिट। बाकी के बच्चे लाइव नहीं देखते क्या क्लास? हाँ, इसके बाद जो टाइमिंग होगा, अभी जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँगी, आई विल फिक्स इट एट मोस्टली एज 11:30 ओनली। आई विल फिक्स इट 11:30 to 1:32, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। यस। अब देखो लीव एट क्रेडिट इन डेज डिवाइडेड बाय 30, माने आपको लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स निकालना है, इनटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी तो हमारा कैलकुलेट करके हो गया, इट इज़ 6,600। नाउ लीव एट क्रेडिट, हाउ मच लीव एंटाइटल्ड, आपको कितनी छुट्टी एंटाइटल्ड थी, मतलब अलाउड थी। यू वर एंटाइटल्ड टू 30 डेज पर ईयर। 30 डेज पर ईयर जीडी वाले हैं। अच्छा, यू वर एंटाइटल्ड टू हाउ मच? 30 डेज इन अ ईयर, बरोबर है क्या? अब 30 डेज ऑफ लीव, हाँ, जिसको भी जीडी से लाइव से जीडी कन्वर्ट करना है तो मुझे बता दो। आप ग्रुप पे एक मैसेज डालो, हम आपका रिक्वेस्ट जो है टीम को भेजेंगे और मैं करवा के दे दूँगी, तो आप चिंता मत करना। आपको जीडी टू लाइव टू जीडी जाना है तो मुझे बता दो। अब लीव एंटाइटल 30 डेज, ऐसे आपने कितने साल काम किया? यू वर्क फॉर 20 ईयर्स। सो 20 ईयर्स के लिए आपको कितनी एंटाइटल्ड है? 600 डेज की छुट्टी अलाउड है। लीव अवेल्ड लेस आपको करना है, लीव अवेल्ड। तो आपकी जो लीव अवेल्ड है वो कितनी है? 480, ये क्वेश्चन में दिया गया बेटा। तो आपकी जो एक्स्ट्रा लीव है उसको बोलते हैं लीव एट क्रेडिट। तो आपके एक्स्ट्रा जो छुट्टी बची हुई है उसको लीव एट क्रेडिट बोलते हैं, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी है उसको इन कैश करा रहे हैं, उसको हम लीव सैलरी बोलते हैं। सो दैट इज़ 120 डेज। नाउ दैट आई कैन राइट एज 120 डिवाइडेड बाय 30 इज हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स। सो आई कैन स्ट्रेट अवे से 4 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 6,600. 6 4s are 2. Is this correct or what? Is this what we are getting? Let's check.
या ना, लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी। आर वी ऑल गेटिंग दिस? ये आपके मंजू में सॉल्व है, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो आंसर आपका ऐसे ही होगा। मैं आज आपके साथ कंपाइलर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं अभी शेयर कर देती हूँ आपको। सो यू नो, इनकम टैक्स का कंपाइलर है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, राइट, एक्स्ट्रा आज, ठीक है। या सो एग्जाम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेटा। एग्जाम्पशन इज 26,400, देयरफॉर टैक्सेबल लीव सैलरी, leave salary, yes, how much? Leave salary, leave encashment, whatever you call it as, 5 lakhs minus 26,400, that comes to how much? Oh my god, that comes to 4,73,600. Is that okay? अब मुझे पता है तुम सामने नहीं हो, उस दिन गलती हो तो आज मैं बहुत अटेंटिव हूँ, सो आई एम डूइंग इट। क्लास में कैसे फिगर्स एंड ऑल आई डोंट पे अटेंशन, आई एम लाइक किड्स विल गिव मी, यू नो, या। सो आर वी डन? लीव सैलरी हो गया हमारा, लीव सैलरी हो गया क्या? अब लीव सैलरी हो गया क्या? अब हम क्वेश्चन 10 करते हैं, विच इज़ एरियर्स वाला क्वेश्चन। देन आई विल चेक योर होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चन करने के बाद मैंने कंपाइलर लिया है, आपको भी अभी थोड़ी देर से मैं ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी डाल देती हूँ कंपाइलर की। तो जो मेरा इनकम टैक्स का कंपाइलर क्वेश्चन आंसर है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगी सैलरी के। तो फिर आज हम क्या करेंगे, सैलरी को वाइंड अप करेंगे। तो फिर मैं कल लूँगी कैपिटल गेंस। पहले ये थ्योरी कंप्लीट करती हूँ। कैपिटल गेंस में थ्योरेटिकली समझाने की पूरी तभी कल ही कोशिश करूँगी यूट्यूब लाइव पे। अगर आप प्रैक्टिस बैच वाले हो, आपको जो भी चीज़ लग रही है कि नहीं मैम हमको और डिटेल में चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए। एनीबडी हु वांट्स द माई रेगुलर क्लासेस के कैपिटल गेंस के लेक्चर, आई विल प्रोवाइड यू दोज। आप उसमें से डिटेल में कि नहीं मैम मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो वो आप डिटेल में देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम हमें नहीं डिटेल में लेक्चर्स करने, तो मैं आपको शॉर्ट में करवा ही रही हूँ। तो कैपिटल गेंस में शॉर्ट में करवाने की कोशिश बिल्कुल करूँगी। सो वी विल बी कवरिंग कैपिटल गेंस टुमारो एज अ मेजर पार्ट। तो आपको कल बिल्कुल, तो अगर लॉ का मैराथन है तो आप देखिए उसको, बट थोड़ा पार्ट उसको स्किप कीजिए, बिकॉज बैक टू बैक आप मैराथन नहीं कर सकते। तो आपने 4 o'clock अगर टैक्स का मैराथन जो कैपिटल गेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने थोड़ा टाइम गैप रखना चाहिए और फिर ये करना चाहिए। एंड यू नो आई टेल यू वन थिंग मैम, आप 30 आवर्स वाला लेक्चर शेयर कर दीजिए ना कैपिटल गेंस का, ठीक है। समीक्षा, तुझे देखना है तो कर दूंगी मैं, अलग से उसको शेयर करती हूँ। कुछ तो मैं आपको अलग QR कोड या समथिंग आई हैव टू अरेंज, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे। तो उसको कैसे आप देखना है, क्या करना है, मैं आपको बोल दूंगी। आई विल शेयर इट विथ यू, डोंट वरी, ठीक है। बाकी के बच्चे मेरे साथ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने बोला नहीं मैम हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं करवा दूंगी। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो है सोनू वाला क्वेश्चन, एरियर्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, हम क्वेश्चन बैंक से देखते हैं। आई विल शेयर एंटायर क्लासेस फॉर कैपिटल गेंस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको क्या फॉर्म में शेयर करना है मैं सिर्फ आपको बता दूंगी, ठीक है। हाँ, और आज आपके साथ ये भी शेयर हो जाएगा, वो जो 17-7 और 17-7A परक्विजिट नहीं है अलग से, इसके बाद वो भी, उसकी भी लिंक आज शेयर हो जाएगी, या वो सफलता सीरीज़ करके अपलोड की जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, फिर आप वो देख सकते हो, ठीक है। यस, अब यहाँ पर फोकस करेंगे। मेरे को भी 30 आवर्स के लेक्चर चाहिए, ठीक है ना, मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगी। आई टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट, ओके, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Sonu received arrears of salary of 1,24,000 in PY 24-25. His other income for that year is 8,42,000. This arrears relates to PY 13-14, wherein the assessed income
सो इट रिलेट्स टू PY 13-14। हाँ, तो 2 साल होते हैं, हमेशा याद रखना एरियर्स में 2 साल होते हैं, एक जिस साल में रिसीव हुआ वो, और एक जिस साल को ये रिलेट करता है वो, ठीक है। सो इट रिलेट्स टू 1 ईयर्स एंड इट इज़ रिसीव्ड इन 1 ईयर। सो एक ये जिस ईयर को बिलोंग करता है, दूसरा ये किस ईयर को रिसीव हुआ। तो एक रिसीविंग वाला ईयर होता है और एक रिलेटिंग वाला ईयर। तो ये एरियर्स कौन सी ईयर को रिलेट करता है, वो भी एक ईयर होता है, ठीक है। ओके, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो PY 24-25 और PY 13-14। अब टैक्स स्लैब्स और 13-14 दिए गए और उसको एरियर्स मिला 1,24,000। तो एक इनकम कैसे, अभी आपको मैं बोलती हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, ये रिलेट कर रहा है 24-25 और 24-25 का इनकम है 8,42,000। उसके बाद ये रिलेट कर रहा है रिसीव हुआ 24-25 में, उसका इनकम 8,42,000 है। ये एरियर्स रिलेट करता है 13-14 को एंड वहाँ का इनकम है 5,12,600। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ एरियर्स लिखो, एरियर्स कितना है लिख लो बेटा, एरियर्स ऑफ ₹1,24,000। एग्जाम में वो वियर्ड वाला फॉर्मूला आने के चांसेस है क्या? बहुत कम है, कम चांसेस है। अग्रीड, कम चांसेस है, एब्सोल्युटली अग्रीड, बट कम चांसेस है, ऐसा नहीं बोल सकते आ ही नहीं सकता, ICI। सो कम चांसेस है, बट मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप उतना चांस ले सकते हो, किसी को लगता है कि नहीं करके जाना है तो मत करके जाओ, बट दैट्स योर कॉल, ओके। अब यहाँ पे देखना, उसमें भी वियर्ड पता है क्या क्या, उसका इंटरेस्ट देखो, एक है 7.5 लाख के ऊपर, वो सिंपल है, वो करके जाना, आधा इजी है, सेकेंड पार्ट डिफिकल्ट है, तो उसको छोड़ दो चाहे तो अगर क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट हाफ द मार्क्स यू विल गेट, तो 50% मार्क्स तो सिक्योर हो गए ना। थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी करो। फिर वो जो इंटरेस्ट आता है कैसे होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट 3 फंड है, ATCCD, ATCCD, RPF एंड सुपरएन्युएशन फंड। इसका टोटल लेने का, टोटल 15 लाख आया या टोटल 10 लाख आया मान के चलो, सब कॉन्ट्री ये तीनों में 10 लाख आया। सो क्या लेने का मैं बताती हूँ, कॉन्ट्री टू NPS में वो 17-7 बता रही हूँ, आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लेने का, ठीक है, एम्प्लॉयर के, किसके कॉन्ट्री की अमाउंट हो रही है, एम्प्लॉयर के। उसके बाद आपने क्या लेने का, RPF में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी अमाउंट लिख के लेने की। फिर सुपर एन्युएशन फंड में आप कितना, जितना कॉन्ट्री कर रहे हो लिखो। मान के चलो ये तीनों की टोटल मिलके 10 लाख आ रही है। कितनी टोटल आ रही है, 10 लाख। कहाँ तक निर्मला सीतारामन जी ने बोल दिया एग्जाम्प्ट होगा, इतना एग्जाम्प्ट होगा, अंडर 7,50,000 एग्जाम्प्ट होगा। ये तीनों का अगर परक्विजिट अप टू 7,50,000 इज एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर वाला जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो 10 lakhs है माइनस 7,50,000, सो सुनो ना ट्रेविस, तो जो भी क्वेरी है ना मुझे बता दो ना क्लास के बाद, मैं फटाक से कर दूंगी, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। आपको एक टेक्निकल पर्सन होगा या ट्रेविस, ग्रुप पे डालो ना बेटा, ऐसा लिंक मत ब्रेक करो, या तो हमारा ग्रुप है ना उधर आप टेक्निकल इशू डाल दो, मैं करवा दूँ आपके सॉल्व, ठीक है। अब देखो 17-7 में क्या होगा, जो 7.5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट है 2,50,000, ये आपका परक्विजिट होगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये कैलकुलेट करना ईजी है। वो वियर्ड सा फॉर्मूला किस पे आता है, अब निर्मला सीतारमन क्या बोलती है, 10 लाख में से 7.5 एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर वाला जो अमाउंट है वो परक्विजिट होगा। ये ऊपर वाले अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आएगा ना वो परक्विजिट होगा 17-7A में। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है इसका वियर्ड सा फॉर्मूला है, ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो वेरी गुड, नहीं ध्यान में आया तो गो टू हेल, एटलीस्ट यू विल गेट हाफ मार्क्स ना, यू विल गेट 50%, तो पार्ट सही आ गया। एग्जैक्टली तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करो और विथ ओपन माइंड यू वॉच दैट लेक्चर, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, अभी एरियर्स पे आएंगे। अभी किस पे आएंगे, एरियर्स पे आएंगे। ये सेपरेट लेक्चर है आपको, ठीक है। तो मैंने रफ में भी बता दिया कि किसी को अगर पूरा लेक्चर का टाइम भी नहीं स्पेंड करना है तो बिल्कुल मत करो, आप ऐसे रफ में तो आप कर ही सकते हो। बराबर है कि नहीं, अरे बराबर है कि नहीं, हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे एरियर्स ऑफ 1,24,000 है, ये
पी वाई कौन से ईयर का है मुझे बताओ. दिस रिलेट्स टू पी वाई 24-25. 24-25 में इट इज़ आपका यहाँ पे इनकम है 8,42,000 एंड हियर पी वाई 13-14 में आपका इनकम है 5,12,600. बिल्कुल सही. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड. इसको पहले गायब करते हैं यहाँ से, किसी और लेके जाते हैं इसको. हाँ, ये अलग से बाद में मैं नोट कर देती हूँ इसको, ठीक है? कि एक सेपरेट चीज़ है, इसको हम बाद में नोट कर लेंगे. हाँ, ठीक है. अब देखो एरियर्स. नाउ पे अटेंशन. पहले हम लेते पी वाई 24-25 जिसका हमें टैक्स रेट पता है. 2 कॉलम बनेगा. एक इनकम का विथ एरियर्स और एक इनकम का विदाउट एरियर्स, ठीक है? यस. सो पी वाई 24-25. सो पर्टिकुलर्स मैम दैट ईयर म्हणजे 24-25 या 13-14 दैट ईयर. विच ईयर? दोनों ईयर्स में वर्किंग करने. अनन्या रुक जा. पहले पी वाई 24-25 में आपको रिसीव हुआ. इस ईयर में रिसीविंग वाला ईयर है ये, जिस ईयर को एरियर्स रिलेट करता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स और आप बनाओगे 2 कॉलम्स. चलो, अमाउंट रुपीज़ 2 कॉलम. इसलिए एक बार हम इनकम लेंगे उस ईयर का. हेडिंग है ये पी वाई 24-25. सो 24-25 का इनकम कितना है? 24-25 का इनकम बोला है 8,42,000. करेक्ट. सो इनकम इज़ 8,42,000. यहाँ पे भी 8,42,000. अब 8,42,000 में से आपको क्या करना है? 8,42,000. अश्मित डाउट एंड में पूछना प्लीज़. लैग होता है ना इधर, मैं आगे आ गई हूँ ना इधर. तो यहाँ ऐड करते हैं हम ऐड एरियर्स. तो इधर मैं ऐड करूँगी एरियर्स. इज़ दैट क्लियर? यस. तो मैं क्या ऐड करने वाली हूँ यहाँ पे? एरियर्स. अब जब मैं एरियर्स ऐड करती हूँ, ठीक है? अब हम जब एरियर्स ऐड करते हैं यहाँ पे हम बोलते हैं एक में एरियर्स ऐड करेंगे 1,24,000, एक में एरियर्स ऐड नहीं करेंगे. तो जो टोटल आएगा ले लो, उस पर टैक्स निकालो. चलो फटाफट. 966 आया क्या? 966 टोटल. ना फाइंड आउट टैक्स. कम ऑन. 9,66,000 पे टैक्स बताओ नॉर्मल व्यक्ति का, और 842 पे टैक्स बताओ. टैक्स के बाद आपको ऐड 4% HEC करना है. चलो फटाफट मुझे आंसर लिख के बताओ एंड फिर आपको आएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी. टिल द टाइम यू गिव मी द आंसर. देखो ये में डिफरेंस आएगा. ये 1 बोल सकती हूँ और ये 2 बोल सकती हूँ. टैक्स कहाँ ज़्यादा आएगा? टैक्स स्टेप 1 में ज़्यादा आएगा. और जो ज़्यादा टैक्स आएगा वो ज़्यादा क्यों आएगा? दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ज़्यादा टैक्स इसलिए आता है क्योंकि एरियर्स है ना. तो मुझे बोलो स्टेप 1 का आंसर मेहुल बोल रहा है इज़ 1,05,700. इज़ दैट करेक्ट मेहुल? अदर्स कैन यू कन्फर्म? सो 1,05,700 एंड 80,900. ओके. ये वाला बोल रहे हो कि राउंड ऑफ करके बता रहे हो? सो 1,05,700. चलो आप सेस बताने वाले हो क्या मुझे, या ये फाइनल लायबिलिटी है? आई एम वेटिंग. देखो लैग कितना होता है यहाँ पे. नो. सो 4% ऐड करेंगे तो 1,09,928. राउंड ऑफ कर सकते हैं 1,09,930. और यहाँ 84,136. सो दैट्स 84,140. इज़ दैट क्लियर? या इनफैक्ट ये बिना राउंडिंग ऑफ के भी हम लोग निकाल सकते हैं. मॉड्यूल में भी ये बिना राउंडिंग ऑफ के निकालते हैं, तो हम लोग भी बिना राउंडिंग ऑफ के निकालेंगे. नाउ व्हाट इज टैक्स ऑन एरियर्स? ये डिफरेंस क्यों है? 1 इज ग्रेटर देन 2. वाई इज 1 ग्रेटर देन 2? इट्स बिकॉज ऑफ दिस 1,24,000 का एरियर्स ऐड करने की वजह से टैक्स का स्टेप 1 इज हायर. सो टैक्स ऑन 1,24,000 हम बोल सकते हैं दैट इज द एरियर्स. सो एरियर्स पे मुझे कितना एडिशनल टैक्स आया? सो 1,09,928 माइनस 84,136. सो दैट इज 25,792. बराबर है.
यस। अब मुझे निकालना है कि अगर ये एरियर्स, ये 124 कौन से ईयर को बिलोंग करते हैं। ये देखो ये बिलोंग कर रहे हैं 13-14। यार तभी टैक्स कर देती ना तो बेटर ही हो जाता, ऐसा मेरा मानना है कि 13-14 का 13-14 में ही टैक्स हो जाना चाहिए। तो अब मैं लिखूंगी पी वाई 13-14 और फिर से हम बनाएंगे 2 कॉलम। और ये जो 2 कॉलम बनेंगे ना बेटा, एक विद एरियर्स होगा, एक विदाउट एरियर्स होगा। अब 13-14 के लिए हम फोकस करेंगे। माई इनकम इज 5,12,600। एड एरियर्स, तो एक विद एरियर्स एक विदाउट एरियर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हाउ मच इज द टैक्स ऑन एरियर्स। असेसी को एरियर्स में रिलीफ में ऐसा लगता है कि 24-25 में वो एरियर्स टैक्स होने की वजह से ना मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। अगर ये पहले ही टैक्स हो जाता तो मेरे लिए अच्छा था। तो हम गवर्नमेंट बोलते ठीक है निकाल लो कितना ज़्यादा या क्या है। सो हम एरियर्स ऐड करते 1,24,000। अब मुद्दा ये है कि जब हम 13-14 का टैक्स निकालते हैं, हम 13-14 के टैक्स रेट से निकालते हैं, ठीक है। सो अब टोटल लेंगे। ओ माय गॉड, चलो अब टैक्स निकालो। स्लैब्स आपको बताए क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा। एजुकेशन सेस का रेट कितना दिया है यहाँ पे? एजुकेशन सेस का रेट 3% दिया है। कोई रिबेट वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, जैसा नॉर्मल वर्किंग है वैसा ही करेंगे। आप टैक्स निकालोगे तो आप जो टैक्स निकालोगे 6,36,600 पे आपको स्लैब्स, पुराने स्लैब्स लर्न नहीं करने, बट क्योंकि आपने 13-14 लिखा है आपको 13-14 के हिसाब से ही टैक्स करना है, बराबर है कि नहीं? यस। अब यहाँ पे देखो 636,600। अब 636,600 में क्या होने वाला है? 636,600 में यहाँ पे आपको स्लैब्स दिए, बराबर। सो 0 to 1,60,000 दैट स्लैब इज 0। 160 to आप कैलकुलेट करोगे 5 लाख तक तो कितना इनकम कवर होता है 160 और 5 लाख के बीच में? 240 ना। मेरा कैलकुलेशन देख लो ना प्लीज़ एक बार। या 240 पे नहीं, 240 नहीं, 340, 340 ना, 10%। सो दैट इज़ 34,000। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ अगर किसी को डाउट आ रहा है। 5 lakhs to 636,600। सो हाउ मच इनकम इज कवर्ड ओवर हियर? 636,600। इसके बीच में इनकम कवर्ड है 136,600। इसके ऊपर जो स्लैब है दिया है 10 के बाद जो स्लैब है वो 20% है। ऐसे करके आपको टैक्स निकालना है। सो आई यू गेटिंग अ टैक्स एज 61,320। यस, यहाँ पे 61,320 और ऐसे ही आपको निकालना है 5,12,600। यूज द टैक्स स्लैब्स गिवन फॉर द ईयर 13-14। करेक्ट। चलो आप मुझे बताओगे। और तभी ना बेटा सेस का जो रेट है ना, इट इज़ ओनली 3%। ओके, या करेक्ट किया है मैंने। और यहाँ पे तो ये लायबिलिटी सेस के बाद 3% लेना है। दिस इज 63,160 एंड 63,160। एक सेकेंड में जस्ट नोट कर रही हूँ। एंड हियर इट इज़ 37,620। ऑफकोर्स दिस इज़ 36,520 और आप 3% एजुकेशन सेस निकालोगे, डालोगे। सो दैट्स योर बेटर टैक्स लायबिलिटी। अब ये टैक्स, इसको हम स्टेप 1 and 2 हो गया, ये 1 and 2 हो गया। इसको हम थर्ड अमाउंट बोल सकते हैं, इसको आप 4 बोल सकते हो, इसको आप 5 बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 4 का टैक्स ज़्यादा है। 4 का टैक्स ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि जो 4 का टैक्स ज़्यादा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्स ऑन एरियर्स। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टैक्स ऑन एरियर्स। तो PY 13-14 का टैक्स ऑन एरियर्स is going to be 63,160 minus 37,620 निष्ठा 25,540। इज दैट करेक्ट? राउंड ऑफ किया है क्या आपने? राउंड ऑफ करके दिया है क्या मुझे? पहले बिना राउंडिंग ऑफ के बताना है आपको। आइडियली यू शुड टेल मी दिस फिगर्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। देयर आर मस्किटोज, मस्किटो कहाँ से आ गया?
करेक्ट है ये, या अब ये आपका हो गया 6 पॉइंट। अब मेरा एरियर्स अब टैक्स होने की वजह से टैक्स आ रहा है 25,792, पहले होता तो 25,540, तो अब मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी विल गिव यू अ रिलीफ, गवर्नमेंट बोलती है विल गिव यू अ रिलीफ, बराबर है। हाँ, ये 63 ऐसा ही है, ओके। तो विल चेंज किया, हमने राउंडिंग ऑफ नहीं किया ना, तो यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ 37,616, 37। आई नो हमने पहले राउंड ऑफ किया है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना चल जाता है, ओके चल जाता है। इनकम टैक्स इंस्टीट्यूट उतना लीनियंट होती है, तो आप चिंता मत करो। ये 616 लेंगे, 37,616 लेंगे, तो ये जो अमाउंट है ये चेंज हो जाएगा बेटा। सो 63,160 माइनस 37,616, दैट कम्स टू 25,544। देयरफॉर रिलीफ इज इक्वल टू 25, यहाँ कितना है 792, $248। सो 2-3 रुपए का जो फ़र्क है उतना चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको राउंड ऑफ करोगे तो 250 आएगा, बिना राउंडिंग ऑफ 248 आएगा। 248 थोड़ा बेटर है क्योंकि ICAB ऐसा कर रही है बिना राउंडिंग ऑफ के, इसलिए हमने अगर 250 भी क्लास में किया होगा तो 1-2 रुपये से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्ट है, करेक्ट है क्या, देख लो। तो मैं फटाफट 10-15 मिनट में होमवर्क क्वेश्चंस चेक कर लेती हूँ। मैं आपको आज सॉफ्ट कॉपी ऑफ कंपाइलर देती हूँ, और कंपाइलर की जो सॉफ्ट कंपाइलर के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट भी किए होंगे, ऑलरेडी डन भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस हम ओरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, तो हम लोग जो है आज हाफ एन आवर थोड़ा सा कंपाइलर के ऊपर डिस्कशन करने वाले। पीजीपीपी का कंपाइलर से मैं अभी सॉल्व नहीं कराती हूँ, बिकॉज पीजीपीपी ऑलरेडी इन सम फॉर्म और दी अदर कंबाइंड क्वेश्चन है उसमें हो ही जाता है, बराबर है। आगे जाएंगे, चलो अब मैं होमवर्क क्वेश्चन चेक करती हूँ। मुझे कौन सा क्वेश्चन चेक करना है आपका, क्वेश्चन बैंक। विघ्नेश वाला सवाल करते हैं, ठीक है। तो विघ्नेश वाला सवाल हमारे मंजू का सवाल है, फटाफट से मैं कर देती हूँ। सो मैं विघ्नेश वाला सवाल सामने रखती हूँ, ये बहुत बार कुछ ना कुछ किसी रीज़न से आता रहता है। सो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट। सो हियर दिस इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन का चेकिंग थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल मैं टाइम नहीं लूँगी, और प्रेजेंटेशन भी ठीक ठीक रहा तो भी चलेगा, बिकॉज मुद्दा होमवर्क चेकिंग का है। सो हियर आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 एंड दैट इज़ विघ्नेश वाला क्वेश्चन। तो फटाफट से करेंगे। पहले 1, विघ्नेश वाले क्वेश्चन में सैलरी आपका मुझे 7 चाहिए, फटाफट आपको बोलना है 46,000 इंटू 12, सो इट गोज़ ईजियर, इट सेव्स माई टाइम। देन सैलरी के बाद सेकेंड, सैलरी के बाद वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द कंपनी। सो मेडिकल फैसिलिटी इन कंपनी माने दैट इज एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, वो एग्जम्प्ट होता है, ये कंपनी के इसमें मतलब एम्प्लॉयर, सो दिस इज एग्जम्प्ट, सो इट बिकम्स डैश, दिस इज 5,52,000, राइट, यस। थर्ड, rent free accommodation owned by the company, rent free accommodation, so that I will only check in the form of a note, I will make a note 1 for that. Housing loan, अब ध्यान से फटाफट करेंगे, ये देखना। हाउसिंग लोन ऑफ 6 lakhs was given on 1st April at a rate of interest of 6% per annum. No repayment made. The rate of interest charged by RBI is 9.45%. So interest on loan, concessional rate of interest, आपका बेनिफिट जो है सीधे सीधे बोल देती हूँ 9.45 माइनस 6, तो आपका फ़ायदा हुआ 3.45। अब
पूरे साल भर बैलेंस सेम रहा तो मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। कभी कभी मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस करना मतलब ईएमआई जनरली हम मंथली पे करते, तो हर महीने का आपको बैलेंस निकालना है। यहाँ रीपेमेंट नहीं हुआ तो साल भर का बैलेंस आपका उतना ही रहने वाला है, दैट इज़ 6 लाख। तो डायरेक्टली आप 6 लाख पे 3.45% कैलकुलेट कर सकते हो। सो यू हैव टू टेल मी दैट इज़ 20,700। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे जाएंगे। गिफ्ट्स, नाउ गिफ्ट इज़ अप टू 5,000, सो इट इज़ अप टू 5K, सो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा और ये डैश आ जाएगा। अब उसके आगे अ वुडन टेबल एंड चेयर, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ वुडन चेयर एंड टेबल में दोनों आता है, यूज़ भी है और सेल भी है। तो अगर आप ध्यान से सुनते हैं समझ में आएगा। अ वुडन टेबल एंड 4 चेयर्स वर प्रोवाइडेड टू विघ्नेश एट हिज रेसिडेंस, दिस वॉज परचेज बाय द कंपनी ऑन 1 मई। तो ये 1 मई से खरीदा और तब से आपको दे दिया है। इट वॉज एंड सोल्ड टू विघ्नेश ऑन 1 अगस्त, सो इट वॉज सोल्ड। सो यहाँ पे यूज़ ऑफ फर्नीचर भी आएगा और यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर भी आएगा। तो यहाँ सेल ऑफ फर्नीचर भी आने वाला है और यूज़ भी आने वाला है। मैम कंपनी ने तो 21 में ख़रीदा, तब से विघ्नेश को दे रखा है, तो क्या हम तब से यूज़ वाला परक्विजिट करेंगे? नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं PY 24-25 के लिए। सो 24-25 के लिए अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई के लिए यूज़ होगा। दैट मीन्स ये यूज़ होने वाला है 4 महीने के लिए। यूज़ का जो परक्विजिट होता है इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर, यूज़ का जो परक्विजिट होता है उसका फॉर्मूला है 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। अब ये जो टेबल है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, ओके। तो 60,000 पे 10% आएगा, वो 4 मंथ्स के लिए आएगा, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। सो आप मुझे बताओगे यूज़ वाला परक्विजिट 2000 आता है, यूज़ वाला परक्विजिट 2000। अब अगस्त में क्या हुआ? अगस्त में दिस वाज सोल्ड। तो मैम ये 21 से ख़रीदा है, इट वाज गिवन टू हिम, गिवन था मतलब, चलो गिवन था मतलब अप्रैल से तो गिवन ही है ना। आपके ईयर्स का तो आप देखो, अगस्त में बेचा मतलब पहले से गिवन ही था। अगस्त में इट वॉज सोल्ड टू हिम मतलब पहले गिवन ही था, यूज़ के लिए दिया, तब ओनरशिप नहीं था, यूज़। अब अगस्त में हमने बेच दिया। अगस्त में जब आप बेचते हो तो यू हैव टू कंपेयर सेल प्राइस। हमेशा याद रखो, आई सोल्ड इट टू हिम फॉर 30,000। अब मुझे निकालना है WDV। अब इसका WDV क्या है ये हम निकालते हैं। अब WDV के लिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है, कार का WDV, इसका WDV, बहुत ध्यान से समझना है। सो साल आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, अगस्त में आपने बेच दिया उसको, तो उसके पहले यूज़ कर, इट वॉज गिवन टू हिम बट इट वॉज सोल्ड ऑन 1 अगस्त। उसके पहले सिर्फ गिवन था मतलब यूज़ के लिए था। अब WDV कंप्लीटेड नंबर्स के लिए निकालते हैं। अब देखो WDV निकालने के लिए मैं देखूंगी, आपने 1 अप्रैल कंपनी ने 1 मई कंपनी ने 1 मई 2021 को ये परचेज़ किया था और बेचा 1 अगस्त 2024 को। ना मई 21, सो आपको सिंपल काउंट करना है, मई 21 से मई 22, मतलब मई 22 को 1 ईयर हो गया, मई 23 को 3rd ईयर, मई 24 हुआ क्या, हाँ, सो 4 ईयर्स। तो ये 1, ये 2 और ये 3, सॉरी, मई 24 को 3 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल कंप्लीट हो गए क्योंकि अगस्त में बेच दिया। मैम 3 साल और कुछ महीने नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट दिस फॉर कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स। सो आपको 3 ईयर्स का डिप्रिसिएशन लेना है। अब कंप्यूटर है तो 50%, मोटर कार है तो 20%, अदर्स है तो 10%। सिर्फ अदर्स के लिए SLM है। तो आपको 3 साल के लिए 60,000 पे डिप्रिसिएशन, 60,000 पे 10% रेट फिक्स्ड है, 6,000 आता है क्योंकि SLM है। आप 3 साल का डिप्रिसिएशन 18,000 आएगा। तो बेटा जी WDV कितना आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट 60 माइनस 18, योर WDV इज़ 42,000। नाउ द WDV हियर इज़ 42,000 और ये जो है मैंने पूरा WDV का वर्किंग आपका कर दिया। अब मुझे 42,000 की चीज़ जिसकी वैल्यू 42 है, आई गॉट इट फॉर 30, सो माई परक्विजिट इज़ गोइंग टू बी 12,000। सो 42,000 की चीज़ मुझे 30,000 में मिली है तो मेरा परक्विजिट होगा 12,000। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो, WDV माइनस सेल, सेल माइनस WDV, कंफ्यूज नहीं होने का। बेनिफिट है तो परक्विजिट होता है, बेनिफिट नहीं है तो परक्विजिट नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? yes, is that clear to everybody? yeah, everybody, right? so सेल वाला पार्ट भी हो गया। अब पर्सनल परचेजेस थ्रू क्रेडिट कार्ड, पर्सनल है, पर्सनल कंपनी के होते तो नहीं टैक्सेबल होगा। पर्सनल परचेजेस थ्रू
हाँ, रिकवर्ड 30K वही तो है। सो पर्सनल परचेजेस थ्रू क्रेडिट कार्ड, सो कंपनी के क्रेडिट कार्ड से आपने आपका पर्सनल परचेजेस किया, तो आपका पर्सनल परचेजेस टू कंपनीज क्रेडिट कार्ड इज़ कमिंग टू 10,000, इट इज़ कमिंग टू 10,000, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद एम्बेसडर सेल ऑफ कार, सेल ऑफ कार आएगा, तो सेल ऑफ कार आएगा। तो लगभग क्वेश्चन के बस एक दो ही एडजस्टमेंट से फटाफट मुझे होमवर्क चेकिंग करना ये है, और दो सिंपल से क्वेश्चन है, मैं फटाफट चेकिंग करके आपके साथ कंपाइलर वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। लेट मी जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक। प्रैक्टिस फास्ट ट्रैक बैचेस में ना वी हैव टू टॉक अ लॉट, नॉन स्टॉप बात करते, फास्ट 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 करते हैं ना। मैं बिना बात किए 2 मिनट लिखती हूँ। हाँ, आई जस्ट गिव माई सेल्फ ब्रेक फ्रॉम टॉकिंग। एक्सप्लेन करूँगी, एक फ्यू सेकेंड्स बात नहीं करूँगी। एक सेकेंड। एक मिनट। आप किधर गए? टेलीग्राम ग्रुप पे ना आप लोग? नहीं, आपसे मैं यूट्यूब पे बात कर रही हूँ ना। हाँ, अच्छा ऐसे क्यों काउंट करते हो मैम? ईयर 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल नहीं होता, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो एक दिन पहले ईयर ख़त्म हो जाता है, बराबर है। 22 टू 15 जुलाई 23, सो ये 3 इयर्स है। अब 16 जुलाई 23 से 15 तारीख को ईयर कंप्लीट हो जाता था, बट ये नहीं हो पाया, तो इट इज़ 3 इयर्स एंड ऑलमोस्ट 364 डेज, एक ही दिन कम है, लेकिन कंप्लीटेड ईयर्स ही लेना है। सो यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स। अब WDV आप कैसे निकालोगे? कैलसी पे ही आप ले सकते हो, गाड़ी की ओरिजिनल। आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लेना है? 20%, एंड मेथड आपको यूज़ करना है WDV, राइट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स। तो चलो मुझे बताओ WDV कितना आया। ऐसा करके आपका WDV कितना आया? 1,28,000. So WDV 128 and you sold it for 80. So what is the perquisite? So what is the perquisite? कैलसी पे आपको डेप्रिसिएशन और WDV निकालने आ रहा है ना? So 128 minus 80. How much is the perquisite? 48. Yeah, 48. Are we okay with this? Are we okay with this? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आगे जाएंगे। 10th पॉइंट आगे। सो आई थिंक ऑल दिस वर्किंग इज़ डन। सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन करना है, ये ग्रॉस सैलरी है, आपको बैक नहीं बोला गया है, तो आप अज्यूम करोगे यू आर आउट ऑफ बैक, तो यहाँ 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये आपकी नेट सैलरी होगी और ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। और अभी आपको कौन सा वर्किंग करना है? सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन का। रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी। कहाँ पे हो आप? ओन्ड बाय कंपनी। बेटा कहाँ पे हो आप? विघ्नेश इज़ अ फाइनेंस मैनेजर इन मुंबई। ओ माय गॉड, सो मुंबई मतलब पॉपुलेशन इज़ अबाउ
पॉपुलेशन अबाव 40 lakhs. Now when the population is above 40 lakhs तो क्या होने वाला है, पॉपुलेशन अबाव 40 lakhs है तो perquisite is equal to 10% of salary. Oh my god, salary for this purpose is everything except perquisites. हाँ yes. अगर यहाँ सुनना, हाँ नहीं यहाँ ओके, अब ये देखना कितना है, सैलरी में आएगा 552, ये आएगा, चलो लो सैलरी का 552 ले लो, बाकी सब मुझे तो परक्विजिट ही दिख रहे हैं. एवरीथिंग इज परक्विजिट. इज द सैलरी ओनली 5,52? या सो सैलरी इज 552. मैम मेरे को WDV नहीं समझा, देख निष्ठा ने ऊपर भेजा है. हाँ मैं बताती हूँ. सो परक्विजिट इज इक्वल टू 55,200. WDV कैसा निकालते मैं बताती हूँ. 5 लाख. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है गाड़ी का? 250 है ना. हाँ ओरिजिनल कार का कॉस्ट है 250. 250 का 20% डेप्रिसिएशन निकाल, माइनस कर, WDV निकाल, फिर उसका 20% कर, फिर WDV निकाल, और फिर 20% कर, फिर WDV निकाल. ये जो WDV आएगा ये 1,28,000 आएगा. कौन था जिसको नहीं समझा ये? टूबा, प्लीज़ एक्सप्लेन कैलकुलेशन. और खाई. अरे 250 का 20% निकालना 50,000, तो ये 2 लाख आएगा. 2 लाख का 20% 40, तो ये 160 आएगा. 160 पे 20% कितना होता है? 32, तो ये 128 आएगा. चेक कर. $50K है, 5 lakhs नहीं है. मैंने कुछ गलत लिखा क्या? अभी क्लिप करी, मुझे बोल रहा है क्या? निशांत को बोल रहा है? नहीं, हाँ मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिखा क्या. नहीं ना. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी अलर्ट इन कैलकुलेशन ना, बिकॉज मैं अकेली हूँ यहाँ पे. चलो तो अब वहाँ 55,200 कर दो, ग्रॉस सैलरी निकालो. चला 55,200. चलो चलो चलो. ग्रॉस सैलरी बता दो. अकोमोडेशन में लिखा है कि नहीं? हाँ चलो ग्रॉस सैलरी बता दो, नेट सैलरी करा दो, सैलरी आ जाएगा, बाकी का बता देती हूँ. ओके सो व्हाट इज़ 699,900. 50,000 माइनस करो, 649,900. अब जो नीचे एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है, iOS में इंटरेस्ट ऑन FD 5,000. विघ्नेश का एज कुछ नहीं बोला है तो ठीक है. और इंटरेस्ट ऑन FD पे ATTT नहीं मिलता, ATTT भी, वो भी सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन FD विद बैंक, इंटरेस्ट ऑन FD, एक FD आपका कंपनी के साथ है, एक FD आपका बैंक के साथ है, 3,000. इंटरेस्ट ऑन FD ऑफ अ माइनर मैरिड डॉटर का भी क्लबिंग होता है, सो 3,000 माइनस, आपको याद है क्लबिंग में 1032 में एग्जम्पशन मिलता है. ये 1032 वाला एग्जम्पशन 115 बैक में नहीं मिलता. आपको ना बैक में क्या है और क्या नहीं है, टेबल है मेरा, एक पूरा का पूरा टेबल आपको रामबाण में दिया है. और ये टेबल आपको कहाँ दिया है पता है क्या बेटा? ये टेबल आपको ना लास्ट कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में दिया हुआ है. तो ये टेबल आपको कहाँ दिया है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. यस, तो पूरा का पूरा आपको लर्न करना है वो. यस, तो दिस इज़ 1,500. So it is going to be 8 and 9,500. So salary 649,900. iOS 9,500. So take a total. GTI कोई चैप्टर 6 से है क्या? विघ्नेश भाई साहब आपको कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन है क्या? हाँ आप लोग डाउट पूछ सकते हो, है ना. ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स LIC प्रीमियम 1 lakh and PPF 60,000. LIC प्रीमियम टूवर्ड्स LIC प्रीमियम. सो ADC 1 लाख है, PPF में 60 है, तो हमें मैक्सिमम कितना मिलेगा? ये LIC प्रीमियम बोला है कि पेंशन प्रीमियम है? यहाँ क्या दिया है? LIC प्रीमियम है ना, तो आपको मैक्सिमम तो 1.5 लाख ही मिलेगा.
सो GTI 7,09,400. सो NTI 6 में से फिर 50 5 कुछ तो ऐसे आएगा ना, 559,400 आना चाहिए। और फिर इस पर आप क्या निकालोगे? टैक्स। सो 559,400 पे नॉर्मल वर्किंग से टैक्स निकालो। अज्यूम असेसी हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर बैक, दे दिया है, दे दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, बैक ऑप्ट कर लेते तो 1032 नहीं मिलता, 1032 नहीं मिलता। बैक ऑप्ट करते तो ये 1.5 लाख नहीं मिलता। बस इस क्वेश्चन में तो वही फ़र्क आएगा, इस क्वेश्चन में तो वही फ़र्क आएगा, और यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, सब कुछ लगभग सेम ही है। यहाँ कोई भी चीज़, हाँ, और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज हो जाता है, और 75 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। बैक में RPF SPF के कॉन्ट्री का एग्जाम्पशन होता है ना? हाँ होता है खुशबू, बैक में RPF का होता है। मैंने जो 115 बैक का टेबल दिया है सैलरी में, चेक करो वहाँ RPF का कुछ मेंशन है क्या? नहीं, तो दोनों हर जगह सेम है, तो दोनों जगह सेम है। चलो टैक्स बता दो, अभी तो ये आपको आता है 559,400 पे टैक्स सेस टैक्स लायबिलिटी, दैट नाउ यू आर केपेबल यार। चलो अगला मैं होमवर्क क्वेश्चन चेक करूँगी। मैम GTI गलत है, क्यों गलत है? हाँ ऑफकोर्स गलत है। 7 लाख कैसे आ जाएगा? बिल्कुल 9,000 ऐड करने पे 7,000 कैसे आएगा? बिल्कुल, तुमने जो दिया मैंने लिखा है, यहाँ है किसी का मैंने कॉपी किया। निष्ठा ने मुझे बोला इट इज़ 7,09,400। चलो बताओ मुझे GTI क्या है? 6,59,400। फिर NTI कितना आएगा? 6 लाख में से ये चला गया तो 5,09,000 आएगा क्या? या 5,09,400। अब इस पे टैक्स निकालो। कर दिया करेक्ट। तुम्हारा लिखते लिखते भी गलती हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या हो जाता है तुम्हारा। चलो करो। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 11। किसी को कोई डाउट है क्या? कितने बच्चे यहाँ मेरे स्टूडेंट्स नहीं है मुझे बताओ। मैं हर बार पूछती हूँ बट मुझे समझ में ही नहीं आता है। मोस्ट ऑफ यू आर माई स्टूडेंट्स। Yeah, so is your tax liability coming to 14,380? No, it is 14,380, and then you have 575 ka cess, and then you're saying tax liability is 14,955. Okay, 14,955, which has to be rounded off under 288B, which is 14,960. Oh my god. Oh god, अब ये सही है ना? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना? नहीं है। Good. Should I check the next homework question? हम करेंगे अगला होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व। अब ये जो लेक्चर्स है मेरे एग्जिस्टिंग में 25 के बच्चों के गूगल ड्राइव में जाएंगे, तो आप जो मंजूषा वाले क्वेश्चंस है आपने नहीं किए तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो है ही आपके पास। बराबर है, बराबर है। अब इसके बाद मुझे कौन सा क्वेश्चन लेना है आप बता दो मुझे, बोलो। 9 हो गया, 9 चेक करूँ क्या? 9 चेक करती हूँ। चलो 11, 9 और फिर क्या चेक करना है मुझे? 6 तो लिंबू टिम्बू है। हाँ, अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अगेन दिस इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन, तो मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक होमवर्क क्वेश्चन है। असेसी हो रहा है रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज आफ्टर कंप्लीटिंग 30 years and 1 month। एट द एज ऑफ 30 उसने ज्वाइन किया था और वो 30 years काम कर चुका है, तो ही इज़ अ सीनियर सिटीज़न। सो डू यू रियलाइज दैट ही इज़ अ सीनियर सिटीज़न? बट हमें वो नहीं कैलकुलेट करना बेटा, हमें तो सिर्फ उसका कंप्यूट द GTI ही करना है। सो क्वेश्चन से इज कंप्यूट GTI। अब जब मैं सैलरी की बात करूँगी, सैलरी की बात करते वक्त पहले मैं लूँगी उसकी बेसिक सैलरी। अब आप लेंगे ही हैज़ वर्कड फॉर हाउ मेनी ड्यूरिंग द ईयर ही रिटायर्ड ऑन, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे ही रिटायर्ड। ये होमवर्क चेकिंग चल रहा है 31 Jan 2025, तो ही रिटायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर 10 months, फेब एंड मार्च ही वॉज नॉट देयर। सो क्योंकि वो 10 महीने आपके यहाँ काम कर चुका है, उसका जो बेसिक होगा 20,000 into 10 months, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 2 lakhs। और वो कितना आने वाला है? 2 lakhs।
बेसिक के बाद अगला आने वाला है डीए. डीए इज़ 50% ऑफ 2 lakhs. तो आपका जो डीए है इट इज़ गोइंग टू बी 1 lakh. क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट वेदर डीए इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी और नो. यू आर फ्री टू मेक एनी अजम्पशन. राइट. यस. अब उसके बाद है एज पर द उसको ग्रेचुटी मिला है. टैक्स समझा दो इसका कैसे आया है. इसका टैक्स समझाने का है 5,09,400 का 0 to 2.5 2.5 lakhs. एक क्लिप करी. मज़े ले रहा है क्या तू यहाँ मज़े लेने को आया क्या बता मुझे. ये 0%, ये 5%. 5 lakhs to 5,09,400 इट इज़ 20%. तू बता मज़ा लेने को आया क्या. तू मज़े लेने को आया क्या हमारे. आगे जाएंगे. आई एम नॉट योर स्टूडेंट बट ऑलवेज बी योर यूट्यूब स्टूडेंट. ठीक है. अब ध्यान दो. यस आई राइट डाउन. आपको ग्रेचुटी मिल रहा है. आपको ग्रेचुटी कितना मिल रहा है. ग्रेचुटी रिसीव्ड इन अ कॉलम 6 lakhs. लेस हमें एग्जम्पशन का वर्किंग करना पड़ेगा या आपको देखना पड़ेगा. अभी ये नोट के फॉर्म में आ जाएगा. ये आएगा नोट 1. ग्रेचुटी के बाद क्या सीन है देखते हैं बेटा. ग्रेचुटी के बाद क्या सीन है. ग्रेचुटी के बाद उनको मिला लीव एनकैशमेंट. इसके लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा. लीव एनकैशमेंट इज़ अराउंड 3,30,000 इन अ कॉलम एंड वील से लेस सम अमाउंट इज़ गोइंग टू बी एग्जम्प्ट. तो यहाँ पे हम बोलने वाले हैं कुछ अमाउंट जो होने वाला है एग्जम्प्ट. ओ माय गॉड. उसके बाद लीव सैलरी के बाद एज पर द स्कीम ऑफ कंपनी ही वॉज ऑफर्ड अ कार विच वॉज परचेज ऑन 30th Jan 22 फॉर 5 lakhs. कंपनी ने 2 लाख रिकवर किया. तो सेल ऑफ कार. अब यहाँ आता है एक्सीडेंट स्पॉट. कंपनी ने दिया है कि वो कार पे लेने वाले हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%. वो SLM फॉलो करने वाले. वी रियली डोंट केयर. कार के लिए आपको हमेशा 20% के हिसाब से ही करना पड़ेगा. सो ये नोट 3 होगा. ये नोट 2 होगा. सो हमें बनाने हैं बहुत सारे नोट्स. ओ माय गॉड. अब यहाँ पे लेंगे हम 6 पॉइंट सेल ऑफ कार. नाउ व्हाट हैपेंस एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड. सो कम्यूटेड पेंशन कितने नोट्स बनाएंगे. कम्यूटेड पेंशन आने वाला है 3 lakhs. 7 अनकम्यूटेड पेंशन. यस. उसके बाद 3 lakhs आपने कम्यूट किया हुआ है. राइट. उसके बाद कंपनी प्रेजेंटेड अ गिफ्ट वाउचर. यहाँ पे 2 अलग गिफ्ट वाउचर के लिए 2 ट्रीटमेंट्स हो सकती है. इनकम टैक्स पूरा 6,000 भी टैक्स करता है. वंस इट एक्सीड्स 5,000 द एंटायर अमाउंट इज ऑल्सो टैक्सेबल. करेक्ट. फिर कलीग्स ने उसको टीवी गिफ्ट किया. टीवी जो कलीग्स ने गिफ्ट किया ये यहाँ नहीं आता. ये iOS में जाता है. और टीवी मूवेबल की डेफिनेशन में नहीं आता. तो वैसे ही वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. जब कलीग्स उसको टीवी गिफ्ट कर रहे हैं. एम्प्लॉयर गिफ्ट करेगा तो सैलरी में आएगा. क्लाइंट्स गिफ्ट करेंगे तो PGBP में आएगा. कलीग्स गिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ आएगा बट वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. सो गिफ्ट वाउचर हो चुका. ओ माय गॉड ख़त्म हो गया. कुछ नहीं है फिर अभी. या नाउ लेट्स डू द वर्किंग. पेंशन भी होगा ना यार. मंथली पेंशन नहीं आ रहा क्या उसको कुछ. हाँ है ना. ही रिसीव 5,000 पर मंथ एज पेंशन. सो पेंशन में हम लेंगे 9 पॉइंट पीरियोडिक पेंशन. या ये कम्यूटेड होना चाहिए. सॉरी कम्यूटेड पेंशन उसको कितना. अनकम्यूटेड. ओ सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने. सॉरी मैंने करेक्ट लिखा है. अनकम्यूटेड पेंशन का भी हम नोट 4 कर लेंगे. सो दोनों के लिए हम क्या करेंगे. दोनों के लिए हम लोग नोट 4 कर लेंगे. तो अब ये जो है ये आपका ग्रॉस सैलरी आएगा.
ग्रॉस सैलरी में से हम लेने वाले हैं डिडक्शंस एंड दीज आर गोइंग टू बी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16(1)(a), 16(2) and 16(3) and you're not opting for back, so it is going to be 50,000. Oh my god. So you will get your net salary and I don't think there's any other income. So जो net salary है वही आपका GT आएगा. कलीग से मिलने वाला टीवी होता है एग्जम्प्ट, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं शेयर, सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड स्कल्पचर्स. ओह माय गॉड, ये तुमको लेक्चर समझ में आ रहा है ना कि कोई डाउट है? हमारा लेक्चर का टाइमिंग हो गया है 1 hour 11 minutes. तो लगभग हमने रिकॉर्डिंग किया है 1 hour 11 minutes के आसपास का हमारा हुआ है रिकॉर्डिंग. अब मैं करती हूँ नोट 1. नोट 1 में मैं करती हूँ पहले ग्रेचुटी. ग्रेचुटी में आपको क्या बोला गया है? ग्रेचुटी में बोला गया है ही गॉट इट अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सो यू आर कवर्ड अंडर द एक्ट. तो पहला आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड, हाउ मच ग्रेचुटी इज रिसीव्ड? 6 lakhs. दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिमिट, दैट इज 20 lakhs. और तीसरा होता है 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस. अब जो लेंथ ऑफ सर्विस होता है, यस, अब जो ग्रेचुटी है यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 26, सैलरी जो होगा मैं फटाफट करती हूँ. सैलरी आपकी जो सैलरी है 20,000 है और DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी ना, हाउ मच DA दे हैव गिवन. आपका DA फॉर्मिंग अ पार्ट हो या नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट हो, ग्रेचुटी एक्ट में DA हमेशा आता ही है. सो जो आपका DA है इट इज़ 50% ऑफ बेसिक, सो दैट इज़ 10,000. कंपल्सरी आपको लेना है मैम. इवन इफ़ यू अज्यूम इट इज़ नॉट फॉर्मिंग, इवन इफ़ यू अज्यूम ये नॉट फॉर्मिंग है, फिर भी आप अज्यूम करो ये फॉर्मिंग है, आप अज्यूम करो ये नॉट फॉर्मिंग है, ग्रेचुटी एक्ट में जो सैलरी होता है इट इज़ बेसिक प्लस DA. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 30,000 इंटू लेंथ ऑफ सर्विस में दिस इज़ राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. तो आपने जो सर्विस की है वो की है फॉर 30 years and 1 month. सो इसी तरीके से राउंड ऑफ हो जाएगा. सो 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 30,000 इंटू 30. तो आप बताओगे, ओ माई गॉड, आप बताओगे ये कितना आने वाला है. सो 30,000 इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26. सो 5,19,000 का आपको 19,231 का एग्जम्पशन मिलेगा. तो मैं यहाँ लिखूँगी 519. टेल मी हाउ मच इन द आउटर कॉलम? 231. Yes, so how much in the outer column? 80,769. Anybody having any doubt? Are we done? So that is note 1 हो गया. note 2 लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट का करेंगे. अब लीव एनकैशमेंट में उन्होंने आपको ना एक फिगर तो रेडीमेड ही दे दिया है. अब लीव एनकैशमेंट का जो एग्जम्पशन होता है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता है, जितना रिसीव हुआ. अब आपको लीव एनकैशमेंट में रिसीव हुआ 3,30,000. 3,30,000. दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट लर्न करके जाना है. स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 25 लाख. तीसरा होता है 10 months इंटू एवरेज सैलरी. 10 months इंटू एवरेज सैलरी. अब एवरेज लकीली ही इज़ वर्क फॉर 10 months. हाँ, तो यहाँ देखना एवरेज सैलरी जो होता है, ओ गॉड, एवरेज सैलरी जो होता है इट इज़ सैलरी फॉर लास्ट 10 months. देखो देखो, सैलरी फॉर लास्ट, आर यू ऑल गेटिंग इट और नो? डिवाइडेड बाय 10. तो मेरा बेसिक जो है 20,000 इंटू 10 प्लस आप यहाँ DA तभी आएगा आप क्या अजम्पशन. नाउ योर आंसर विल चेंज डिपेंडिंग ऑन अजम्पशन. आपका अजम्पशन क्या है? देयर कैन बी 2 different assumptions. यू कैन अज्यूम DA इज़ नॉट फॉर्मिंग, या एक अजम्पशन है DA नॉट फॉर्मिंग, तो आपका आंसर चेंज करेगा. तो अगर आप अज्यूम कर रहे हो DA नॉट फॉर्मिंग तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा. अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि DA नॉट फॉर्मिंग है तो यहाँ नहीं आएगा. उसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपकी एवरेज सैलरी है वो 20,000 हो जाएगी. कोई DA फॉर्मिंग अ पार्ट अज्यूम करेगा तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 30,000 हो जाएगी. राइट, सो दिस विल बी 10 months इंटू 20,000 और यू कैन हैव 10 months into 30,000 depending upon, oh my god, whatever assumption you make. बट हमारा assumption ऊपर ग्रेचुटी एक्ट में कोई फ़र्क नहीं करेगा, उसका आंसर सेम ही रहने वाला है.
यस, सो आप DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी एज्यूम करोगे, देन हियर योर सैलरी विल बी 30,000, देन 30,000 इंटू 10 मंथ्स. ऑल्टरनेट आंसर यहाँ पे 3 lakhs आ सकता है. बोथ आंसर्स विल बी गिवन राइट मार्क्स, राइट. फोर्थ पॉइंट आई एम गोइंग टू से इज़ लीव एट क्रेडिट. लीव एट क्रेडिट आपको डेज में दिया होगा, इसको आप डिवाइडेड बाय 30 करो सो दैट यू कैन गेट लीव एट क्रेडिट इन मंथ्स. निकालेंगे 30 डेज से डिवाइड करने के बाद इनटू एवरेज सैलरी. अब बेटा आपका किसी का एवरेज सैलरी 20,000 भी आ सकता है, किसी का एवरेज सैलरी 30,000 भी आ सकता है. अब यहाँ का जो डेटा दिया है वो बोला गया है 330 डेज का लीव इज़ इन बैलेंस. तो आपका जो लीव बचा हुआ लीव है स्ट्रेट अवे वही दिया है. एक मिनट मुझे साउंड सुनना है. अब एवरेज लकीली ही इज वर्क फॉर 10 मंथ्स. हाँ तो यहाँ ठीक है. अब आपकी जो एवरेज सैलरी है हमने तो बोली 20 आ सकता है या 30 आ सकता है. अब मेरा जो लीव एट क्रेडिट है बोला है 330 डेज है एंड इट वाज कैलकुलेटेड एज पर 30 डेज ऑफ लीव. आपको पता है मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर ही लेना है. तो डायरेक्टली आपको बोला गया है 330 डेज है, 330 डेज डिवाइडेड बाय, मैम 33 आ रहा है क्या? मेरा एवरेज गलत हो रहा है क्या? Assuming DA's forming will result in greater amount of exemption, that doesn't matter चिन्मय, but it's a fact कि कंपनी ने अज्यूम फॉर्मिंग या नॉट फॉर्मिंग दोनों चीज़ें हो सकती है. यहाँ ऐसा नहीं आई हैव टू चूज वॉट एवर इज़ बेटर फॉर द क्लाइंट. यहाँ वो काम नहीं करेगा क्योंकि कंपनी ने डिसाइड कर दिया होगा इट्स फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग. ऑल राइट, यस. 220 इंटू 30, हाँ तो एक मिनट, 330 इंटू 30 इंटू 20,000, so that is 11 into 20, so that's 220, वरना 330 आएगा. so what is least of the following? least 2 लाख है क्या? 2 लाख या 3 लाख आएगा? 2 लाख या 3 लाख, अलग अलग आपका जैसे आंसर आएगा. तो यहाँ मैं 2 लाख ले लेती हूँ. ये चला लवकर करा. 2 लाख. एम आई गोइंग फास्ट और एम आई गोइंग स्लो? देख लो बेटा, इज अ फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस बैच है. सो आई होप द स्पीड इज ओके. बताओ. चलो अब सेल ऑफ कार नोट 3 बताओ. सेल ऑफ कार, सेल ऑफ कार इग्नोर व्हाट डेप्रिसिएशन दे हैव गिवन. सेल ऑफ कार में जस्ट इग्नोर व्हाट दे हैव टोल्ड यू. SLM नहीं, परक्विजिट के हिसाब से ही करना पड़ेगा. अब सेल ऑफ कार में क्या होने वाला है देखो. सेल ऑफ कार में कार की वैल्यू कितनी है? ऑफर्ड अ कार 5 lakhs. हाँ तो कंपनी ने ये खरीदा था ऑन 30th Jan 22 and you sold it on his retirement, that is on 31st Jan 25. एकदम कट टू कट है, इधर भी वैसा ही है. सो 30th Jan 22 से लेके बताओ कितने ईयर्स आगे कंप्लीटेड ईयर्स. यहाँ से आगे जाएंगे 29 Jan 23 1 ईयर. फिर 30th Jan 23 से लेके 29 Jan 24 सेकेंड ईयर. एंड 30th Jan 24 से 29 Jan 25 है और आगे तक है 3 ईयर्स. सो 3 साल कंप्लीट हुए. 3 कंप्लीटेड ईयर्स, करेक्ट. और कार की ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख है. सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन निकालो फॉर 3 ईयर्स एट 20% WDV मेथड. सो डेप्रिसिएशन निकालो कितना आता है. एंड देन ये बोल रही है 256 मैम WDV आ रहा है. सो आपका डेप्रिसिएशन निकालो आप WDV एट द एंड ऑफ 3rd ईयर. सो WDV 256 है एंड वी हैव सोल्ड इट फॉर, ये गायब क्यों हो गया मेरा? एक सेकेंड ना, मेरा YouTube बंद हो गया. एक सेकेंड, क्या हो क्या गया इसको?
रुक जाओ ज़रा, मेरा बंद क्यों हो गया? फिर तुम मुझे कैसे दिखोगे? तुम्हारी चैट्स कैसे दिखेंगी? हम्म। हाँ, और आप सोल्ड फॉर 2 lakhs, सो परक्विजिट इज 56,000। इधर आएगा परक्विजिट 56,000। अब कम्यूटेड पेंशन, अब कम्यूटेड अनकम्यूटेड देखते हैं, ठीक है। लास्ट नोट, अब क्या हुआ? ही रिटायर्ड ऑन 31st Jan 2025. He got 10,000, sorry, he received 5,000 per month, but he got it in Feb and in March. ये जब उसको 5,000 पर मंथ मिला, इसके पहले उसने कम्यूट कर लिया था। ही गॉट 3 lakhs। हाँ, नाउ दिस इज आफ्टर कम्यूटेशन। ये उसको जो 5,000 मिला आफ्टर कम्यूटेशन है, तो जो 5,000 है ना, ये रिड्यूस्ड अमाउंट ही ऑलरेडी। तो यहाँ ऑलरेडी पता था कि मैं कम्यूट, हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उधर क्या था, पेंशन था, हमने ले लिया। फिर हमने कम्यूटेशन बाद में किया, फिर हमने रिड्यूस पेंशन लिया। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी आफ्टर कम्यूटेशन आपको 5,000 मिल रहा है। सो स्ट्रेट अवे 10,000 इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। दिस इज गोइंग टू बी योर पीरियोडिक पेंशन। सो आपका जो पीरियोडिक पेंशन है वो यहाँ 10,000 आने वाला है। स्ट्रेट अवे इट्स गोइंग टू बी 10,000, या सो दिस इज गोइंग टू बी 10,000 एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अब आपको 3 lakhs कब मिला? 3 lakhs के लिए आपने 2/3 ऑफ द पेंशन कम्यूट किया। सो फॉर 2/3 योर पेंशन इज 3 lakhs। सो टोटल पेंशन के लिए कितना, एंड जो एग्जम्पशन मिलेगा टोटल का 1/3 मिलेगा, क्योंकि आपको ग्रेचुटी मिल रहा है। सो आपको 1/3 एग्जम्पशन मिलेगा बिकॉज ग्रेचुटी का वर्किंग किया है हमने। सो आप बोलोगे टोटल इज 4,50,000, 4,50,000 का 1/3, सो टोटल इज 450। यू हैव टू सी 2/3 के लिए 3 लाख है, तो टोटल के लिए 4.5 लाख है। अब जो एग्जम्पशन होगा वो कितना होगा? वो 1/3, एक सेकेंड ना, एक सो हाँ, सो जो 1/3 होगा, 1/3 ऑफ 4,50,000, ये 1,000 गिफ्ट वाउचर आ गया। एक सेकेंड ना हेमंत, क्या हुआ? आई थिंक गलती से लग गया हेमंत का कॉल। हाँ, आई गॉट स्कैर्ड, समथिंग हैपेंड क्या। हाँ ठीक है, आगे जाएंगे क्या? चलो कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट। चलो चलो चलो, ग्रॉस एंड नेट। हाँ, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन मुझे कंपाइलर से डिस्कस करने हैं आपके साथ। चलो कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट। किधर हो तुम? सीरियसली आर नॉट टेलिंग मी ग्रॉस एंड नेट, सो मच टाइम, इतना लैग है? मैम फुल्ली 6,000 भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा। फुल्ली 6,000 भी चलेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। येस, गिफ्ट में चलेगा दिव्या। हाँ नहीं, कौन पूछा? दीपिका चलेगा बेटा? नहीं, 6 है कि 7 है? अभी अलग अलग आंसर्स आएंगे आपके आपका
मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है 2 लाख के हिसाब से, ये मेरे हिसाब से आंसर क्या आएगा? मैंने नॉट अज्यूमिंग के हिसाब से फिगर्स लिखे हैं ना, सो आपके अलग अलग आंसर आएंगे। बोलो मेरे हिसाब से टोटल क्या? इफ़ डी ए इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 6, नॉट फॉर्मिंग तो 727। ओके, तो 727 माइनस 50 करेंगे तो 6,50 नहीं 77, 677 आएगा ना, इफ़ माई कैलकुलेशन इज राइट। 677 769। ओ माई गॉड, हर कोई अलग बोल रहा है। इफ़ इट्स अज्यूम डी इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, नहीं। हाँ चलो, तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं उधर ही चेक कर लेती हूँ। आज इसकी फाइल्स आपको शेयर कर दूंगी मैं सारी। एक ही क्वेश्चन बचा है, फिर कंपाइलर डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से आप चेक कर लो। देयर कैन बी ऑल्टरनेट आंसर्स, यू नो, ऑल्टरनेट आंसर्स आर पॉसिबल, ऑल्टरनेटिव आंसर्स आर पॉसिबल। यहाँ पे भी ऑल्टरनेट व्यू ऑफ 6,000 पॉसिबल। इज दैट ओके? इज दैट ओके? देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे जाएंगे। चलो आखिरी वाला मैं करती हूँ, एक बार पूरा दिखाओ। ओ गॉड, ये देखो यहाँ है। मैं फाइल शेयर करूँगी ना ये पूरी आपके साथ, ये है। हाँ, टीवी तो इंक्लूडेड नहीं है, जीटीआई भी यही आएगा, यही जीटीआई और कुछ नहीं है, बिकॉज टीवी इज नॉट। यहाँ पे आपको याद रखना है एलसीडी, यू नो, एलसीडी गिफ्टेड बाय कलीग्स, not covered in iOS. Why? Because TV is not covered under 56(2)(10. Is that okay? Is that okay? Yes. चलो आगे जाती हूँ मैं क्वेश्चन बैंक में। ये वाला क्वेश्चन चेक करती हूँ, ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, क्वेश्चन 6 इधर ही चेक करती हूँ। प्लीज़ लेट्स डू इट हियर ओनली। बेसिक सैलरी 1,20,000, डीए बेसिक सैलरी 120। आपको कितना डीए मिला? 50%। डीए 8,000 है, सो डीए 96, सो बेसिक इज़ 120, डीए इज़ 96,000। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 0.5। अब उसका टर्नओवर कितना है? टर्नओवर दिया है क्या? देखते हैं। टर्नओवर फॉर द ईयर इज 50 lakhs, तो 50 lakhs का 1.1, 50 lakhs का 0.1, 5,000, 5,000। कमीशन के बाद बोनस 40,000, बोनस के बाद ग्रेचुटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला तो 25,000 इज़ फुली टैक्सेबल। ग्रेचुटी के बाद ओन कॉन्ट्री टू आरपीएफ, ये एटीसी में जाएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री कितना है? 20% ऑफ बेसिक। ओ माई गॉड, 20% ऑफ बेसिक। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री बेसिक 20% ऑफ बेसिक, 120 का 20% ले लो, 24,000 आ रहा है। लेस एग्जम्प्ट, ग्रेचुटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुली टैक्सेबल ना, लेस एग्जम्प्ट 25,000 फुली टैक्सेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने क्या नहीं लिया? गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, दिस इज रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट सो इट इज़ फुली टैक्सेबल। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट सो इट इज़ फुली टैक्सेबल। हाँ, 24,000 लेस एग्जाम 12% ऑफ 120 प्लस डीए कितना? 50% ऑफ डीए लेने का, सो 96,000। ओ माई गॉड, डिवाइडेड बाई 2, 50% 48, कमीशन 5, 173, उसका 12%।
20,760. So taxable 3240. अभी ऑल डन. ये हो गया. आरपीएफ का इंटरेस्ट 13% के लिए 13,000 है. कंप्यूट ग्रेचुटी ना होता, क्वेश्चन शुड से कंप्यूट सैलरी. ख़त्म. सो 13,000 इंटरेस्ट 13% के लिए 13,000. 9.5 के लिए 9,500 आएगा. सो आउटर कॉलम 13,000 माइनस 9,500 3,500 टॅक्सेबल. देयरफॉर ग्रॉस सॅलरी. ग्रॉस सांगा, लवकर सांगा, मी नाही कॅल्क्युलेट करणार. चलो चलो जल्दी ग्रॉस बोलो. या करेक्ट आया, मेरा हो गया. आप ग्रॉस बोलो, फिर मैं कंपाइलर के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ अभी. यस. सो ग्रॉस सैलरी बोलो. 292,740 माइनस 50,000 242,740. अभी ओके. चलो कंपाइलर ओपन करती हूँ. कंपाइलर आपके साथ शेयर हो चुका है, टेलीग्राम चैनल पे मेरे हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कंपाइलर अभी थोड़ा सा ओपन करके कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बोलूँगी करना है, सो दैट सैलरी के चैप्टर को हम कर सकते हैं वाइंड अप. सो एट द एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंपाइलर, सो डोंट मिस आउट दिस पार्ट. यस. नाउ मैम 115 बैक में कौन सी एग्जाम्शन सेम रहती है? सभी, सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सेम. बुक में नोटिंग करा दो. खुशबू रामबाण में है ना? ऐसे क्या करती है बेटा? ये रामबाण में नोटिंग किया हुआ है ना? ओए, रामबाण में नोटिंग है तो तू बुक में लिखवा लेना अगर तुझे लिखना है तो. तूने मिस करा है क्या? लेक्चर देखा नहीं है क्या थियोरी वाला? ये देखिए यहाँ पे, ये देखो. रेस्ट ऑल आर सेम. रेस्ट सारे परक्विजिट्स यहाँ पे जो एग्जाम्शन वहाँ पे भी मिलेंगे एग्जाम्शन. हाँ, सिर्फ परक्विजिट में एक 50 रुपीज़ पर मील नहीं है. बाकी जो कुछ भी मेंशन नहीं हुआ एज इट इज़ मिलेगा. सिर्फ यहाँ पे अलाउंसेस में टीटीडीसी है. बराबर है क्या? बराबर है क्या? देखो, उसी को सॉल्व करने के लिए अभी हम पहला क्वेश्चन करते हैं. देखो कहाँ से करेंगे, हमारे कंपाइलर में से. ठीक है, कंपाइलर के सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट. हाँ, बट वी विल जस्ट ओपन द कंपाइलर. आप यहाँ देखोगे स्क्रीन पे, ये सॉफ्ट कॉपी में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर है. अब श्रीकांत हैज़ 2 सन्स, ही इज़ इन रिसीट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. अब ध्यान से सुनना, उसको 150 ओरली करते, ऐसे डिस्कस करते. ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व तो नहीं कर सकते. सो श्रीकांत हैज़ 2 सन्स, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला. एक 10-15 मिनट और करते लेक्चर, तो 2-3 कुछ क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाएंगे. बराबर है? हाँ. For his elder son, and he got 70 rupees per month for his younger son. Both his sons are going to school. He also receives the following allowance: transport allowance मिला, ट्राइबल एरिया अलाउंस मिला, कंप्यूट टैक्सेबल अलाउंसेज अंडर 115 बैक एज वेल एज इफ शिफ्ट्स आउट ऑफ बैक. तो ये आपकी क्लैरिटी के लिए सॉल्व किया है. अब टैक्सेबल अलाउंसेज इन द हैंड्स ऑफ श्रीकांत. पहले अगर श्रीकांत इज शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, वो बैक से बाहर जा रहा है, बैक से बाहर जा रहा है, तो पहले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखो. एल्डर सन के लिए आप कैलकुलेट करोगे 150 मिल रहा है, उसको 100 रुपये का एग्जाम्शन दे दो तो 50 मिलेगा. यंगर सन को 70 मिल रहा है, उसको पूरा 70 एग्जाम्ट हो जाएगा, उसके लिए 0 टैक्सेबल होगा. तो यहाँ जो है 50 इंटू 12 महीने के हिसाब से ये 600 आएगा. ये 600 नहीं आएगा, यहाँ जो आएगा वो सिर्फ नील आएगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 इंटू 12, ये फुल्ली टैक्सेबल है. वैसे भी एग्जाम्शन नहीं आएगा, ये सिर्फ ब्लाइंड को मिलता है. ट्राइबल एरिया अलाउंस को 200 रुपये का एग्जाम्शन है, तो 500 माइनस 200 इट इज़ 300 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज़ कमिंग टू 3600. सो टैक्सेबल अलाउंसेज आ गए 25,800. अगर लेकिन आप 115 बैक लेते हो तो अलाउंसेज में आपको TTDC मतलब ट्रैवलिंग मिलेगा,
ट्रांसपोर्ट मिलेगा, बट ट्रांसपोर्ट है ही नहीं क्योंकि आप ब्लाइंड नहीं हो। ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, डेली एंड कन्वेंस, तो ये वहाँ है ही नहीं अलाउंसेस, तो बाकी सारे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। तो यहाँ जो हमने ये एग्जम्पशन लिया 2400 का, ये 150 माइनस 100 नहीं मिलेगा, ये 150 माइनस 100 और ये माइनस 70 का नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेट अवे आप आपके एल्डर बच्चे का 150 इंटू 12 कर देंगे और यंगर का 70 इंटू 12 कर देंगे, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। बाकी 21,600 एज इट इज़, 6,000 एज इट इज़, so total is 30,240. So this is the difference between 115 back. So this is the difference between 115 back and ठीक है, ठीक है, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। यस, क्वेश्चन 2 करते हैं। एक मिनट मुझे देखने दो कितने क्वेश्चन है, सारे मैं नहीं करने वाली हूँ, कुछ कुछ तो सिंपल से क्वेश्चन है वो तो करने ही नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। कुछ तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी आंसर्स दिए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये तो आता ही है, ये तो हमने किया है। बेसिक, डीए, हेल्थ इंश्योरेंस, गिफ्ट वाउचर, ईसॉप्स अलॉट हुए, फर्नीचर बेचा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउसिंग, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। क्वेश्चन 7 आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो क्वेश्चन 7 यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एंड देयर इज द आंसर। आंसर में से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऊपर वाले क्वेश्चन है छोटे 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 परक्विजिट्स पे, तो एक एक आप एडजस्टमेंट देखो और देखो आपको आ रही है ना एडजस्टमेंट, तो आप वैसे करो। तो यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, बराबर। तो 7 चाहिए तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस फिर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 7 में कर लूँ क्या डिस्कस आपके साथ? सेवन 8 ज़्यादा नहीं है, 7 8 ही है बस। तो फिर एक 7 कर देती हूँ, 8 आप खुद से कर लेना। छोटे छोटे परक्विजिट्स वाले वो आप देख लेना एक बार, ओके। एंड में देखेंगे, टाइम जैसा मिलता है वैसे, हम कुछ टाइम मिला तो बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन में डिस्कस करती हूँ फटाफट। सो 7th क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। समक्ष इज अ मैनेजर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम। एक और क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। हाँ, समक्ष कौन है? ये कहाँ का क्वेश्चन है? MTP मॉक टेस्ट पेपर में कभी आया हुआ है। समक्ष इज अ मार्केटिंग मैनेजर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी। ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ टैक्सेशन अंडर बैक में से बाहर आ गया। बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ, तो 70,000 इंटू 12 ये ओके है। DA इज इक्वल टू 40%, ये भी ओके है। हर चीज़ को घबराओ मत, कैलकुलेट मत करो, ठीक है। जो आ रहा है यहीं पे आप रफ में पेंसिल से लेके साइड में लिख सकते हो और फिर नीचे हम चेक करेंगे। तो आप मुझे 70,000 इंटू 12 अमाउंट बोल सकते हो, 840, फिर हम नीचे लिख लेंगे। सिर्फ कैलसी पे हाथ से रफ में करना है, सब चीज़ें ऐसे लिखते बैठेंगे तो हमको सिर्फ इनकम टैक्स ही करते बैठेंगे, ऐसे थोड़ी चलता है यार। सो 40% ऑफ 840। आगे, ही इज़ प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है, ई मतलब एग्जम्प्ट। ही रिसीव 10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, 10,000 टैक्सेबल है तो ऐड करेंगे। ही इज अलॉटेड 800 इक्विटी शेयर्स, द शेयर्स वर अलॉटेड एट 450 पर शेयर। FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन 700 है एंड ही इज अलॉटेड द शेयर्स एट 450। तो परक्विजिट क्या आता है? 700 माइनस 450, सो 700 माइनस 450, 250, ऐसे कितने शेयर्स दिए उसको? 800 इंटू 800 शेयर्स। तो ईसॉप्स के लिए देखो आपको ऐसे करना है, बेसिक 840, हाँ ऐसे रफ में करना है। आप सब कुछ पूरा करोगे तो कैसा पॉसिबल है बेटा, हम नहीं कर सकते। फिर आप ईसॉप्स लिखोगे, ईसॉप्स का 250 इंटू 800 दैट इज़ 2 lakhs। ये 1, ये 2, ये 3, फिर यहाँ 4। ईसॉप्स के बाद he was provided furniture, the furniture is used as his residence for personal purpose, the actual cost of the furniture is 1,10,000. On 31st March 25 the company offered him the furniture to him at free cost,
मतलब WDV और तुमसे सेल प्राइस 0 लिया, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, बट वो 31 मार्च को किया। पहले तो आपने क्या किया, पूरे साल भर उसको क्या किया, यूज़ किया। चलो आपने क्या किया, ये तुम हो ना कि मैं अकेले बड़बड़ कर रही हूँ। मैरिज पर एग्जम्पशन मिलता है, ये एनिवर्सरी है, मैरिज नहीं है। ओए कामिनी, ऐसे लॉस नहीं होने का। ये देखो, ये 840, 336, 10,000 बराबर है क्या। गिफ्ट वाउचर टैक्सेबल, हेल्थ इंश्योरेंस एग्जम्प्ट है, हाउसिंग लोन, स्वेट इक्विटी शेयर्स देखो हमारा आया क्या। ठीक है हम कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं, आपको लगा तो 2 लाख। चलो अब यूज़ ऑफ फर्नीचर, चलो फर्नीचर का यूज़ कितना है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सामने रखो, आप यहाँ पे करते जाओ। फर्नीचर देखो कितना है, पर्सनल पर्पज़ एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000 है, पूरे साल भर के लिए दिया। 1,10,000 का 10%, चलो 1,10,000 का 10% 11,000 आएगा। चेक करते हैं, कुछ रॉन्ग, मेरा भी अजम्पशन फास्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ गलत हो गया तो देखेंगे। फिर ट्रांसफ़र ऑफ फर्नीचर कर लेंगे, वहाँ से देख लेंगे एक बार, यहाँ डिटेल में वर्किंग नहीं करेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ फर्नीचर, उसके बाद ही रिसीव 10,000 एज एंटरटेनमेंट, तो लिखो फिर 6 पॉइंट एंटरटेनमेंट अलाउंस, कितना मिला एंटरटेनमेंट अलाउंस, 10,000। ऐसे रफ में लिखने का, फिर अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे कितना करने का नहीं। तो हाउसिंग लोन आपको मिला 4.5, आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन 1 अक्टूबर को 15 लाख है, 1 अप्रैल को 40,000 इज पेड एवरी क्वार्टर। मज्जा, एवरी क्वार्टर मंथली बैलेंस निकालना पड़ेगा। और ये प्रिंस चार्ट हुआ जून, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये देखेंगे हम लोग। अब रीपेमेंट हर महीने आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग 15 लाख, फिर 15 लाख, फिर क्वार्टर के एंड में आप 50,000 पे करोगे तो उस क्वार्टर का बैलेंस कम हो जाएगा। यस, तो ये देखो कैसे दिया है, कैसे दिया है। कंपाइलर की सॉफ्ट कॉपी है, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, तो उसका वर्किंग वहाँ से दिखाती हूँ आपको। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, ये एग्जम्प्ट है। फैसिलिटी यूज़ ऑफ लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप की फैसिलिटी दी है, गिफ्ट नहीं किया, सेल नहीं किया, फैसिलिटी मतलब यूज़ ऑफ लैपटॉप इज एग्जम्प्ट, बराबर है। तो ट्रांसफ़र निकालना है, हाउसिंग का इंटरेस्ट निकालना है, और लैपटॉप, यूज़ ऑफ लैपटॉप क्या है, एग्जम्प्ट है। अब देखते हैं हमारा कुछ तो आसपास आया क्या, चेक करते हैं, बराबर है क्या। क्यों भीड़ कम हो गई है, क्यों भीड़ कम हो गई है, ये देखो एक एक करके अभी चेक करते हैं। राइट, बेसिक जितना है उतना लेंगे, 70,000 इंटू 12, उसका 40% डी आएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 10 से। मैम इन्होंने सीक्वेंस चेंज किया, लेट देम चेंज, यू डोंट चेंज, यू फॉलो एज पर क्वेश्चन। नोबडी हैज़ आस्क्ड यू टू चेंज द सीक्वेंस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आप आपके हिसाब से करो, आपको सही मार्क्स आएंगे, सही मिलेगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सेशन हुआ कि नहीं सैलरी का हमारा। हाँ, अब देखो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, उसका वर्किंग नोट दिखाती हूँ, ठीक है। हाउसिंग लोन SBI का लेंडिंग रेट 8 है, आपको एम्प्लॉयर क्या रेट से दे रहा है, 4.5, एम्प्लॉयर 4.5, तो आपका बेनिफिट इज 3.5, 3.5 बेनिफिट है। हाउ टू कैलकुलेट, आई विल शो यू। मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, हमको देखो 2 घंटे की क्लास हुई है, 4-4-10 को क्लास चालू की है हमने। हाँ, जस्ट इमेजिन, मैं फटाफट 3 दिन ना थ्योरी मैक्सिमम कवर कर देती हूँ। जस्ट इमेजिन इवन इफ यू गेट 10 days लाइक दिस टू सॉल्व क्वेश्चंस, हम कितना कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन करो, आज 2 घंटे में हमने कितना सॉल्व किया। और कभी कभी तो ऐसे रफ में ही सॉल्व करेंगे, मैं आंसर्स दे दूंगी, सामने सामने हम सॉल्व करेंगे, ऐसे रफ ओरली डिस्कस करेंगे, बराबर है कि नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। गिफ्ट वाउचर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी, गिफ्ट वाउचर 10,000 आ गया। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉयर ने पे किया, तो ये क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, ये आता है। किसी को याद नहीं आ रहा है, फिर लिख लो। हाँ, पूरा 100% करेक्ट आएगा क्या, नहीं, हमको 100 मार्क्स नहीं लाने, 2-3 एडजस्टमेंट गलत हो गई तो लिख के लो, प्रॉब्लम नहीं है। स्वेट इक्विटी देखो हमारा 2 लाख ही आया था, इनका प्रेजेंटेशन अलग है, लेट इट बी 700 माइनस 450 इंटू 800 करो, आपको 2 लाख ही आया था। यूज़ ऑफ फर्नीचर 1,10,000 का 10%, 10,000 नहीं होता है, कितना होता है, 11,000, 10 गलती से आ गया। अरे देखो ना यार,
हाँ तो वो लर्न करो, लर्न करना पड़ेगा वो, डैट इज़ ओके। यूज़ ऑफ लैपटॉप एग्जम्प्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ असेट, देखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपको नॉर्मल वेयर एंड टेयर 4 साल के लिए 2020 से लेके सितंबर 24 वैसा ही किया अपन ने। तो मैम हमने WDV निकाला है, WDV 66 आ रहा है, 66,000 की चीज़ आपको ज़ीरो में बेचिए, सो दैट इज़ 66,000, इट इज़ नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड, सो सेल प्राइस इज़ ज़ीरो। तो फर्नीचर के लिए सेल प्राइस ज़ीरो, बट WDV इज 66, फर्नीचर के लिए 10%, SLM मेथड 4 कंप्लीटेड ईयर्स, गेट ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेट सैलरी। अब मैं ये करती हूँ, अब देखो SBI लेंडिंग रेट इज 8%, एम्प्लॉयर लेंडिंग रेट इज 4.5, देयरफॉर बेनिफिट इज 3.5। अब देखो क्या करेंगे, 15 लाख का बैलेंस यहाँ है अप्रैल में, जून में, अब मई में, और जून क्या है, ये एक क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर के एंड में आपने 50,000 रीपे किया, यहाँ 15 लाख माइनस 50K का रीपेमेंट हुआ, इस पे आप निकालोगे 3.5% फॉर 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12, इस पे 3.5% इंटू 1/12, इस पे 1450, इसको बोलते मंथली। अब 1450 का बैलेंस, ये एक क्वार्टर हो गया। अब अगला क्वार्टर देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अगला क्वार्टर है, सो जुलाई में बैलेंस 1450, यहाँ 1450, और सितंबर में अगेन 1450, 14,50,000 माइनस 50,000 का रीपेमेंट होगा। अगेन अगला जो क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर मंथ में पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट क्वार्टर में एक बार हो रहा है, तो पेमेंट क्वार्टर में एक बार हो रहा है, बराबर है क्या मैम? वाई लास्ट क्वार्टर है क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है का? हाँ हाँ लास्ट है, लास्ट है। अरे 2 घंटे की क्लास ले रही हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। हाँ अब देखो रिकॉर्डिंग हुआ है 1 hour 47 minutes का एग्जैक्टली ये 14 50,000 का यहाँ रीपेमेंट हुआ, यहाँ 50,000 का रीपेमेंट, यहाँ भी 50,000 का रीपेमेंट इस क्वार्टर में होगा। हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ये आएगा 49,290, देखो 49,291 कर दो आप उसको, तो झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है, तो उसको 49 किधर कर दो, देखो देखो देखो, बोलो आर वी डन, आर वी डन, आर वी डन? तुमको किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आ गया, सो आर वी डन? इंटरेस्ट कैसे आया निष्ठा, इंटरेस्ट कैसे आया ये बता रही हो ना, ये क्या डाउट है तेरा, कैसे आया? बोलो निष्ठा, तेरे को डाउट है इंटरेस्ट कैसे आया, ऐसे डाउट है, ये बताने के बाद भी हर महीने। अच्छा मैम नो रीपेमेंट वॉज डन बोलते तो पूरा 15 लाख पे आप बेनिफिट 3.5 से 12 महीने के लिए निकालते, बट बैलेंस चेंज हो रहा है, कैसे है? क्वार्टरली, उसको क्वार्टरली रीपेमेंट करने दे, बट अपन बैलेंस कैसे निकालेंगे? मंथली। अप्रैल में बैलेंस 15 लाख, रीपेमेंट नहीं हुआ इसलिए मे भी 15 लाख, जून इज क्वार्टर एंडिंग तो 50,000 रीपे हुआ, तो बैलेंस इज 1450, 15 लाख पे 3.5% इंटू 1 मंथ डिवाइडेड बाई 12, ओ माई गॉड ये कैसे आया? 15 लाख इंटू 3.5, हमने किया है ऐसा, मेरे मंजूषा में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है मंजूषा में, ऐसा मंथली पे क्वेश्चन किया है अपन ने, इंटू 1/12 मंथ्स। इसका देखो 14,50,000, एक हाथ दो एक्सप्लेन करती हूँ, इंटू 3.5 इंटू 1 मंथ डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। वर्किंग नोट लेंदी करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा मैम, हम क्वार्टर के 3rd ईयर में पे कर रहे हैं, क्वार्टर के 3rd ईयर में नहीं, क्वार्टर के 3rd मंथ में। अरे बोला है पेमेंट इज डन एवरी क्वार्टर 50,000, तो क्वार्टर के एंड में ही आएगा।
ये क्या है, एवरी क्वार्टर फ्रॉम जून 23, तो बोला है ना, जून में किया, क्वार्टर के एंड में किया, वैसे जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के एंड में किया। इंटरेस्ट आया कि नहीं आया बताओ, इंटरेस्ट आया कि नहीं आया बताओ, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। देखो कोई प्रॉब्लम है क्या। मंजू क्वेश्चन 14, ओके डू सी मंजू क्वेश्चन 14 में भी क्वार्टरली रीपेमेंट नहीं होगा, अलग होगा, बट ये कॉमन सेंस है ना, आपको क्वार्टरली जब भी रीपेमेंट हो रहा है वैसे करके मंथली निकालना है। तो ऐसा नहीं होता कॉन्सेप्ट कवर्ड नहीं है, कवर्ड है, आपको ऑन द स्पॉट थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। वी कांट सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नो। आर वी डन? सो आई थिंक सैलरी बहुत अच्छे से हो गया हमारा। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है वो एक बार ऐसे ही फटाफट जैसे मैंने किया वैसे आप क्वेश्चन 8 कर लीजिए, सो इट विल गो इवन फास्ट आपके लिए। क्वेश्चन 8 आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। बहुत सी चीज़ें, सारी एडजस्टमेंट्स हमारी नोन है। आपको 1 to 6 में सिंगल सिंगल परक्विजिट में रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो, सोल्यूशन आपको दिए गए हैं, ठीक है, राइट। सो आर वी ऑल डन? यस। सो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट सेशन, यू ऑल हैव बीन ऑल वंडरफुल। लेक्चर ऐप पे अपलोड कल तक सुबह हो जाएगा, और आप कल परसों 3 दिन, अभी मैं डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे शाम को मिलूँगी। आपको 3 दिन और कुछ पढ़ना होगा तो आप कर लीजिए। 3 दिन थोड़ा सा थियोरी करेंगे, और उसके बाद अगले 4 लेक्चर्स हम कंटिन्यूसली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेंगे, 4 से आगे जो भी है करेंगे, ठीक है। यस, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, एंड आई विल सी यू लाइव टुमारो। मेरे साथ लाइव करना, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, बट मैं बहुत इफेक्टिव सेशन दूंगी। कैपिटल गेन लाइव करोगे तो बेटर होगा। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी? Yep, anybody having any query? Yeah. I just hope everybody of you clear with great marks. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।